सो हेलो एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਥਾਂਬਾ ਵਿਦ ਲਾਂਬਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And a very, very sweet person. Best, one of the best artist ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਐਮਸਟਰਡਮ 'ਚ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟ ਰਾਹਗੀਰ ਭਾਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਵੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੀਟਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। तो मैं सारे ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ देना कि रागीर भाई अभी एम्स्टर्डम में और इनके कॉलेज के फ्रेंड भी आए हैं साथ में। तो आप किसी के सामने जितना भी झूठ बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट अगर कॉलेज का कोई फ्रेंड है हाँ, कॉलेज के तो बंदों के सामने रियलिटी आ आप जाती है। एकदम खुल जाते हो। वो होता ही है। और हम तो यार बड़े बता रहा था ना आपको, कितने सालों बाद आए। हम जी, जी। 2014 पास आउट हैं, उसके अब 25 हो गया है। बीच में कहीं एक बार हम 10 मिनट के लिए दिल्ली में मिले थे, रेलवे स्टेशन के पास। तो उसके बाद अभी हम लोग मिले हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और ऐसे लग रहा है, मेरे को तो सही बोलूँ, आपके साथ भी ऐसे वाइब हो गया है ना हमारा, सब ऐसे जेलअप सब हो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि 3-4 कॉलेज के लौंडे ट्रिप पे निकले। बिल्कुल। वही माहौल आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। मैं कहा बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि एकदम गप्पेबाजियाँ बढ़िया हो जाएगी। मैं भी आपसे बाहर बोल भी रहा था ना कि मुझे खुद लग रहा है कि यार मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ कितनी मस्ती है चलती ना। थी। आपने कहाँ से कॉलेज किया है? मैंने सर भोपाल से। भोपाल में एक कॉलेज है ट्रूबा इंजीनियरिंग अरे इंस्टीट्यूट। बाप रे, अंग्रेजी में नाम है? नहीं, तिरुपति बालाजी था। अच्छा अच्छा ठीक पर है। उसका ट्रूबा नाम था। जो भी हो, नामों में तो देखो हमारी कॉलेज जो है वो बीट करती है सबको। मैं लवली जी लवली च पढ़दी पीयू च जट पढ़ LPU। जो भी हो, नाम तो लवली नाम बहुत प्यारा रखा है यार, मुझे अच्छा नाम लगा। तो फिर आपने पंजाबी इतनी अच्छी कैसे पिक कर लिया आप लवली में पढ़ते इतनी अच्छी तो पता नहीं, बट पंजाबी मतलब मैं वहाँ पढ़ा जलंधर में, तो 4 साल वो तो था ही, है ना कहीं जब मैं शुरू में गया ना, मेरे को अभी याद है, मैं पहले ही जो मेरा पहले दिन था हॉस्टल में, तो मेरा जो रूममेट था तो वो एक सरदारी था, और करणवीर नाम है उसका। तो मैं उसका जान खा जाता था कि ये मित्रा दी छतरी तो उड़ गई, इसका क्या मतलब हो गया, है ना। भाई गॉड, मुझे आज भी याद है इस गाने का मतलब, उससे समझ रहा था मैं। और फिर धीरे धीरे कुछ मेरे पंजाबी दोस्त भी बने, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरे को सीखना तब हुआ जब मैं पंजाबी फोक सुनने लग गया। तो पता नहीं ऐसे एकदम से मैं पिक करने लग गया चीज़ें ईजीली। और तब मैंने पूरा सुना, मतलब ऑब्वियसली हम जाते ही अपने हनी सिंह, गिप्पी ग्रेवाल, अमरिंदर गिल, ये सब तो हम सुनते थे। लेकिन फिर उसके जस्ट बाद ही मैं जैसे सरताज उनको सुना, फिर गुरदास मान साहब को सुना, फिर मैंने मानक साहब को सुना, मैंने रमता सुना होगा आपने, रमता मेमा विच रमता आया है ना, रमता दिल्ली विच, वो भी बहुत मज़ा आता था। कहीं ना कहीं मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरा जो म्यूज़िक है वो स्टाइल है, कहीं ना कहीं मैं इन सब महान इन लोगों से सीखा है मैंने। कहीं ना कहीं आपको झलक जाएगा कि मेरे गानों में आपको कि इन्होंने रमता को सुना है, इन्होंने कहीं सरताज को सुना है, वो दिख जाता है। तो उनको बड़ा सुना मैंने। फिर अपने प्रकाश कौर हैं, है ना, और एक वो है ना यार, अपने क्या नाम है, एक बहुत लेजेंड, वो भी लेजेंड आदमी है जिनका गाना है वो असा सिंह मस्ताना, सॉरी। बहुत सुना मैंने, मतलब पंजाबी फिर इतनी सुनी कि मैंने रट ली पूरी। मुझे बताइए, जैसे मैं भी जैसे कोई एक नई लैंग्वेज कभी एक्सप्लोर करता हूँ ना, तो जो उसका फर्स्ट गाना होता है ना, जो मेरे को समझ में आता है, वो हमेशा स्पेशल रहता है। वो रहता ही है, क्योंकि आपको लगता है अरे यार इतनी डीप मीनिंग भी बातें हैं, एंड देन दिस इज वेयर यू और ज़्यादा उसके अटैच होने की कोशिश सही करते बात हो। है। आपका कौन सा था जो आपने समझा और अपने लगा यार ये गाना तो ज़बरदस्त है? मतलब पंजाबी में पंजाबी में, हाँ। पंजाबी में सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने मित्रा दी छतरी वाला तो समझा था, है ना, दोस्त से बैठ के कि इसका मतलब पूरा बता, तो उसमें तो मज़ा आया ही। बाकी जो निक्की जी कुड़ी जो गाना है सरताज साहब का, उसने मुझे गजब जो मतलब बहुत बहुत हिट किया था। क्या उसका हिट किया है ना,
मतलब कहीं न कहीं मैंने ये वहाँ से ये सीखा भी कि आपको जो चीज़ चाहे वो एक से लगेगा कि छोटी-सी एक वाक़या है, बट उसने आपको अगर फ़ील करा दिया कुछ, चाहे वो कुछ भी फ़ील कराए, वो आपको दुःख फ़ील करा रहा है, रिग्रेट करा रहा है, कुछ भी खुश है, उसको आप लिख दो यार, जितना आप उसको जितना प्यार से, जितना सीधा-सीधा लिख सकते हो, तो लोग सुनते हैं। अब निक्की जी कुड़ी जब मैंने सुना तो आप धीरे-धीरे ना वो एक वो स्टोरी टेलिंग का एक वो तरीका ही अलग है कि ਅਸੀਂ गए घूमने ते कोल जीप सी है ना कि 4-5 दोस्त घूमने गए हैं, पूरा माहौल है कि फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना? वापस आते हुए एक याद सी जुड़ी, फिर वो बच्ची जो है वो लेके आ रही है। वो जो एक जो स्टोरी टेलिंग का आपको वो ले आएँगे कि आपको लगेगा आप भी इनके साथ ही टूर पे ही जा रहे हो, है ना? और हाँ। उसके बाद में आपको लगेगा अरे यार ऐसे हो गया। तो एक आप ना उसमें खो जाते हो कहानी में, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उस टाइम पर जो ज़्यादातर गाने मैं सुन रहा था, वो सब थोड़े अलग ज़ोन के गाने थे और ये एकदम से अलग ही कुछ आया, तो वो होता है ना कुछ अलग ही हिट करता है। वो हुआ, फिर एक उनका ना फिर मैं गाने तो खूब सुनने लग गया था। एक गाना जो मतलब जो हम जब बात ही कर रहे हैं गानों की ना, तो जब मैं नया-नया यहाँ आया था, पुणे आया था, पंजाब से पढ़ के, तो मुझे याद है कि मैंने उनका वो गाना नहीं है, ओखे सोखे होके जदों भेजिया सी मापिया ने, सुना है आपने? अगर नहीं, नहीं ये नहीं सुना हो तो सुना। आप ज़रूर सुना, रो जाओगे आप। सतेंद्र सरताज का हाँ, ये। क्या गाना है, मतलब मैं को आपको बताता हूँ, मेरी जो फ़ेवरेट लाइन है ना, हुँ, ओके, उनके यार वो नहीं, तो नहीं, नहीं, लेजेंड नहीं, नहीं, आदमी अब तो बतानी पड़ेगी। है। नहीं, पंजाबी सिंगर आए ने साडे कोल जी, हुण इन्हां नहीं, दी नहीं, परफॉर्मेंस। मैं सरताज साहब के गानों को गाने की ज़्यादा हिम्मत करता नहीं, हाँ। बट मतलब मैं आपको याद दिलाता हूँ, कुछ ऐसा गाना गाना है, आपने सुना होगा जैसे कि घरां तो दूर होए दुनिया न विच आए औखियां कमाइयां होणियां औखे सौखे होके जदों भेजे आसी मापिया ने सुपने ओ पूरे दसी होए कि नहीं जी सर उसमें आगे बहुत सारा है हाँ, कि मैंने सुना हुआ है गाना, हाँ जी, हाँ जी। पुत्त साढ़े पैरां ते खलोए कि नहीं। हुँ। और उसमें जब वो लाइन आती है ना कि अम्मी नू बेचारी नू ता इक्को ही फिक्र रहिंदी लाल मेरे चंगी तरह सोए कि नहीं, मतलब क्या ही चीज़ है, क्या बात मतलब ये कुछ गाने हैं जिन्होंने मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया है, बहुत है। आज से कुछ साल पहले है कि हम लोग ने सरताज सर का शो ऑर्गेनाइज़ किया था। आए, आप मानेंगे नहीं डिफरेंस, आप किसी भी पंजाबी आर्टिस्ट का फ्लायर गुरुद्वारे में नहीं छोड़ सकते। अच्छा, सरताज साहब का हमें अलाउ किया गया था। क्या क्या बात है। बात है। और वहाँ नहीं, उनका उनका माहौल ही अलग है भाई, उनका चीज़ ही अलग है। इवन उनका जो ब्लैक प्रिंस का जो एल्बम है पूरा, बीत जानियाँ ये रुत्तां हानियाँ, मतलब पता नहीं वो कुछ तो उनका है, कनेक्शन है सीधा। वो हमसे बात ही नहीं करते, वो हमारी आत्मा से ही बात करते हैं डायरेक्ट ही बीच का ऑप्शन ही नहीं है। वैसे आपका भी सेम है। पता नहीं मेरा तो, बट हम तो कर रहे हैं कोशिश। तो फिर आपने फोक सीखा, हम्म, सीखा नहीं, सॉरी, फोक आपको पसंद आया। जी भाई। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट वो पसंद आया, बट सुनते हम सब हैं, देखो है ना, एक मोमेंट होते हैं कि अभी फोक सुन रहे हैं और फिर अभी अभी एकदम से हनी सिंह भी सुन रहे हैं, है नहीं, ना, नहीं, नहीं, कभी भी आपकी रात को। जर्नी में आपने फोक जी। सुना, क्योंकि जब आप कॉलेज पहुंचे थे, जो मुझे आपके हम्म। फ्रेंड से समझ में आया, आप सिंगर नहीं थे। हाँ, मैं गाता वाता नहीं था, हाँ। मैं अभी भी, मैं सही बोलूँ अपने आप को, मैं ज़्यादा सिंगर नहीं बोलता हूँ। मुझे लगता है एक मेरा ओवरऑल एक एक पैकेज है हम्म। कि भाई मैं लिखता हूँ, मेरे मन की कुछ बातें हैं, मैं गाता हूँ और वो मिलजुल के एक सारी चीज़ें मिला के वो एक अपना ही एक पार्ट हम दे रहे हैं लोगों को, तो जी। वो लोगों तक पहुँचता है। अब मुझे लगता है, पता नहीं, जैसे अभी मैं सरताज साहब का गाना गा रहा था, तो आई नो मैं सिंगर इतना नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है कि मेरे गाने में जब गाता हूँ तो मुझे लगता है मैं बेस्ट गाता हूँ और कोई और मेरे गाने उतने अच्छे नहीं गा पाएगा, क्योंकि वो गाने गाने नहीं हैं, मेरे जीवन के हिस्से हैं। मुझे लगता है मज़ा आएगा। और मज़े की बात यही है भाई कि आपका जो जीवन के हिस्से हैं, वो हम सब के किस्से हैं। हाँ, मतलब वही मुझे अपन सबका ना सेम ही है, मतलब जैसे ना कि भावनाएं तो सेम है ना, जी, जी, सिचुएशंस जी। और भाई स्ट्रगल की मैं बात करूंगा तो अब मेरा स्ट्रगल कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, बट स्ट्रगल तो अब जी, दुख जी, आपको किसी और चीज़ का होगा, मुझे किसी और चीज़ का होगा, बट दुख तो दुख है। जी, जी, तो जी, आई थिंक जब हम ह्यूमन इमोशंस पर बातें करते हैं तो वो यूनिवर्सल ही होता है, जी, जी, जी। क्योंकि मैं बता रहा था ना, मैं जैसे इनको सुन रहा होता हूँ कभी भी, जॉनी कैश को, बॉब डिलन को, या बाहर के कई लोगों को, बाहर की फिल्में हम देख रहे होते हैं, हम कैसे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि हम उनकी लाइफ टोटली अलग है, उनका खाना टोटली अलग है, वो बंदे ही टोटली अलग है, बट आई थिंक ये सब यूनिवर्सल है, कहीं ना जी, कहीं जी। कुछ तो माहौल है। देखिए, मैं जर्नी पे ही कंटिन्यू करूँगा। आप जी। आए हाँ, हाँ। पंजाब, पहली बार आपने कब लिखा और आपको लगा कि आप अच्छा लिख सकते हो?
अच्छा तो मुझे अभी भी लगता रहता है कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। और देखिए वो तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, बट आप जो हुँ। लिखते हैं आप अपने फैन से पूछिए, आप पता नहीं, बहुत मैं अच्छा तो लिखते हैं। अभी मतलब अपनी तरफ से तो हम तो बेस्ट ही लिख रहे हैं, मतलब लिखने में मैं पर्सनली इतना परफेक्शन ये सब कुछ होता नहीं है। जी। एज़ लॉन्ग एज़ कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात अगला समझ पा रहा है, उस तक पहुँच पा रही है। आप वहीं पे समझ लो कि एक अच्छे राइटर हो चुके हो, है ना? जी, जी, जी। मेरे को ऐसे लगता है। बाकी मैं सबसे पहले जो लिखा था ना, मतलब मेरे एक ऑब्वियसली शुरू-शुरू में कुछ-कुछ रोमांटिक गाने हमने लिखे हैं और जो कि कभी बेचारे रिलीज़ नहीं हो पाए। और फिर उसके बाद जो पहला गाना मैंने तैयार किया गिटार पे, वो था बापू ने बताया था बचपन में करके मेरा एक गाना हुँ, है। हुँ। वो करने लग गया था। बाकी कुछ-कुछ मैंने कॉलेज पे भी एक नहीं, गाने मैं लिखे थे अभी बट भी कभी जानना चाह रहा हूँ कि आपने कब पहली चीज़ लिखी और आपने बोला अ, यार ये तो सही लिख दिया, और आपको ब याद है आई कि थिंक आपने क्या 2000, लिखा था? हाँ, मुझे याद है। अरे फिर हो आई जाए भाई। थिंक 2013 या 14 की बात है जब मैं कॉलेज में था, 3rd ईयर में था शायद। तब की बात है, एक रोमांटिक गाना था। मैं आपको बताता हूँ उस गाने की कहानी ना। मैं वो गाना था रोमांटिक, मैंने लिखा, मैं उसको गुनगुनाता था। मेरे को गिटार बजाना नहीं आता था, गाना भी नहीं आता था, बट मैं गाता था। अब हुआ ये कि मेरे एक दोस्त है मनीष करके, है ना? हम लोग मछुआरा बोलते हैं उसको। तो उसको पता नहीं यार वो गाना इतना अच्छा लगा। भाई एक बार हम कहीं घूमने गए और मतलब वो जब भी मिलता था तो वो गाना कहता था सुनाओ ऐसा-ऐसा, तो भाई हम कहीं घूमने गए और कुछ हुआ, दोस्त थे 5-4, उनमें से किसी ने कुछ उसको डाँट दिया किसी बात पे और वो माहौल ऐसा था कि वो भावुक हो गया। फिर वो मेरे के साथ कहता है भाई हम बाहर चलते हैं, मुझे सूसू करके आनी है। तो मैं कहा चल भाई, मैं उसके साथ बाहर चला गया, मतलब खुला एरिया था, बीच की बात है। तो हम चले गए, तो बाहर गए तो वहाँ जाके वो रोने लग गया। कह रहा भाई यार इन लोग मैं मेरे से बड़ी चीज़ हो गई क्या ये? मैं बता नहीं सकता यार, घर वाले देखेंगे। नहीं, नहीं, खैर, नहीं, नहीं, हाँ, हाँ। मैं रात के कोई 2 बज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं यार, वो तो ऐसे ही है साला फुद्दू, उसकी बात तो सीरियस मत लिया कर, ऐसा-वैसा जो भी है दोस्त है सारे। बोले भाई तू मुझे ना वो गाने की 2 लाइनें सुना दे, मैं थोड़ा खुश हो जाऊँगा यार। क्या बात है! मैं कहा साले रात को 2 बजे तू मेरे इमोशन का फ़ायदा उठा रहा है। कह रहा भाई सुना दे। मैं रात को 2 बजे हम लोग थे तारकर्ली में, आई थिंक तारकर्ली है गोवा के आस-पास कहीं। हुँ, हुँ। तो वहाँ थे और मैं उसको साले को 2 बजे रात को ये गाना सुना रहा हूँ। तब मैंने जॉब नहीं छोड़ा था और मैं सब करने ही लगा था शुरू-शुरू। तो मैं सुनाता हूँ आपको वो क्या था, है ना? जी। ओके। चले जुल्फ़ें लहरा के, कैसी है तेरी फनकारियाँ, करे बातें गा गा के, कैसी है तेरी खामोशियाँ, हुए लफ्ज़ मेरे शायराना, दीदार हुआ जो तेरा, तेरी गलियाँ मेरा ठिकाना, दीदार हुआ जो तेरा, नहीं ठीक है ये बेताबी दिल मेरे, अब और न कर गुस्ताखी दिल मेरे, ऐसे करके था। भाई साहब! ये टैलेंट कहाँ छुपाया हुआ था आपने? अरे ऐसे बहुत रोमांटिक गाने मैंने लिखे हुए हैं, पर कभी यार फिर एकदम से कॉलेज के बाद जॉब लगे और रोमांस कहीं ना कहीं धुंधला पड़ गया और दुनिया के पंगे जो हैं हमसे पल्ले पड़ गए। तो कॉलेज खत्म होने के बाद आपने अपना पहला गाना लिखा? हाँ, मतलब कॉलेज में आते थे ये गाना 1-2 ऐसे छोटे-छोटे लिख दिए थे, बट जी, जी, उनको जी। ऐसा गा लेता था, गुनगुना लेता था, बट ऐसा कुछ श्योर नहीं था गाएँगे या क्या बनना है लाइफ़ में। अभी भी मैं सही बताऊँ तो मैं वो बंदा नहीं हूँ जो जिसका कोई गोल होता है कि मैं लाइफ़ में क्या बनना चाहता हुँ, हूँ, हुँ। मेरे को ये करना है, आज से 5 साल बाद मैं ये कर दूँगा, ऐसा ना, हुँ, हुँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जीता हूँ डे टू डे कि अभी क्या कर सकता हूँ मैं अगले कुछ दिन में, है ना? हुँ। और कुछ भी नहीं है, आई गेस मुझे मज़ा आ रहा था तो मैंने शुरू किया, अभी मज़ा आ रहा है तो कर रहा हूँ। मज़ा नहीं आएगा तो कुछ और कर लेंगे। जिस टाइम पे कई बार कुछ और चीज़ कॉल करने लग गई कि आपको धीरे-धीरे ना इंटरेस्ट किसी और चीज़ में आने लग रहा है और आप कहीं न कहीं आप उसमें ज़्यादा जाते जा रहे हो, तो मैं आई गेस मैं फिर सोचता नहीं कि इसमें अपना सेट है हुँ, या हुँ। इसमें ये फ़ायदा नुकसान है, फिर मैं वो करने लग जाऊँगा। आई एम क्या बात ओपन है! कि और भी कुछ नहीं तो हाथ-पैर सलामत तो बंदा सलामत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे लोड नहीं लेना लाइफ़ में। अगेन गोइंग बैक टू द जर्नी 2013-14 पहला गाना, गिटार कब आया? गिटार एक तो बताऊँ, जब मैं कॉलेज में था लवली में, हाँ जी। तो मैं क्या गाँव से आया था, मैं गिटार पहली बार देखा नहीं था, कॉलेज में आके ही देखा था। हुँ, हुँ। बट ये हमेशा से था कि गिटार में बंदे मतलब
बंदे गिटार के साथ बड़े सेक्सी लगते हैं। और मैं, आपने देखा होगा मेरी फ़ोटो अगर देखी हो कॉलेज जी, वाली, जी, जी। तो बाल वाल खड़े स्पाइक करके, और अपने आप को मैं बड़ा रणबीर कपूर समझता था। तो भाई मैंने कहा गिटार के साथ तो लगेंगे बढ़िया, तो गिटार लेके आते हैं। तो मैं गया जलंधर में गिटार की दुकान पे गया, और एक 1500-1700 के आसपास का एक गिटार था, जो एकदम ही बकवास था। लाइक वो बजता ही नहीं था, बट वो लगता बहुत बड़े मतलब इलेक्ट्रिक गिटार का उसका डिज़ाइन था। एंड मुझे पता भी नहीं था क्या लेना है नहीं है लेना, क्योंकि मुझे क्या ही पता गिटार के बारे में। तो मैं उसको लाया, फिर उसको, इसका एक बैग भी था। फिर कॉलेज में सिखाते थे, एक फ्री क्लासेस लगती थी, तो 2-4 दिन गया भी, बट कुछ वहाँ पे सीख नहीं रहा था कुछ खास। तो उसके बाद मैं फिर उसको छोड़ दिया। उसमें खूब फ़ोटो वोटो खींचे, मेरे पास पड़े हुए हैं, कभी लगाऊंगा इंस्टा पे तो मज़ा आ जाएगा। मुझे चाहिए। अब आपको दे दूंगा, आप इसमें लगा देना, नीचे स्क्रीन पर है। और फिर वो वहाँ तो वो ऐसे ही टाइम पास था, बट बाकी कॉलेज करके जब एक्सेंचर में आया मैं पुणे, फिर 1.5 साल काम किया, तब गिटार आया असली बार अच्छे से कि हाँ इस बार लेते हैं। फिर गिटार लिया मैंने एक गिटार क्लास ज्वाइन किया। तो जो मेरे लास्ट के 2 महीने की सैलरी थी मैंने बचा ली थी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने कहा इससे 5-4 महीने निकाल के अपन गिटार भी सीख लेंगे तब तक, तो उसके बाद तो मैं रॉक स्टार बन ही जाऊँगा। तो फिर वही किया मैंने। एक मतलब एक टीचर था, मतलब वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको यार, गिटार सिखाने वाली एकेडमी टाइप थी। तो उनमें एक टीचर थे, उनके साथ मैंने 3 महीने का एक कोर्स था उनका, वो लिया और मैं गया। अब वहाँ क्या हो रहा है कि वो एक एक ही बैच में ना, जैसे 10-10, 15-15 बंदे टाइप के थे। अब वो सबको पहला दिन है और मैं जा रहा हूँ, और दे आर लाइक ओके ऐसे पकड़ना है, एक पहला ये तार यहाँ पे, ये तार यहाँ पे, और इस पता नहीं छू कर मेरे मन को। तो 2-3 दिन मैं गया, एंड अब यार वो तो सबको वही वैसे ही सिखाएंगे। मैं कहा यार सर मुझे ऐसे मत सिखाओ कि इस गाने को ऐसे बजाना है। मैंने कहा मेरे को ऐसे शुरू से शुरू करो, ताकि मैं अपने बना लूँ कैसे ना कैसे। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने उनको अपने लिरिक्स की कॉपी दिखाई कि देखो सर मैंने इतना कुछ लिख रखा है, मैं इनको बनाना चाहता हूँ। बट उनको ऐसे कुछ, उनको क्या है भाई, मेरे को फीस दे, मेरी काम से काम रख। फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ऐसी क्लास चलती है। मैंने कहा ऐसे चलती है तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर मैं देखा एक कोई शोज़ वोज़ देखूँ मैं ना ऐसे। तो एक लाइव शो में मैंने देखा, एक बंदा है पुणे का, एक मेरे दोस्त था, दोस्त भी नहीं था मतलब, पहली बार मैं उनको वहाँ से मैंने देखा। मृदुल नाम था, मृदुल सिंघल करके हैं, है ना, मेरठ का था वो, पुणे में मेरे से छोटा ही था उस टाइम पर भी। तो वो गजब गिटार बजाते थे भाई, 2-3 बैंड्स में बजाते थे। तो उनसे मैंने कनेक्ट करा मेरे भाई। मैं कहा यार मैंने सब छोड़ ओढ़ रखा है, जो वो फीस लेता है तुम ले लेना यार, बट मुझे सिखा दो। तो उन्होंने कहा भाई मैं सिखाता हूँ। तो मैं रहता था खराड़ी में, वो रहते थे पूरा शहर पार करके कोथरूड चांदनी चौक पे, है ना। तो मैं भाई वहाँ पे पूरा 2-3 बस बदल के वहाँ पे जाता था खराड़ी से सीखने के लिए। हफ्ते में 2-3 दिन के लिए जाता था। वो मतलब समझ लो शुरू के जो मेरे कोई कम से कम 100-200 गाने मैंने, मतलब होता है ना कई गाने हम खारिज कर देते हैं भले ही, बट मैं लिखा बहुत है। मैं वो उस बसों में लिखता था। मेरा जीवन का सबसे ज़्यादा क्रिएटिव स्पेस था वो बसों में। वो यहाँ से वहाँ बैठना, वहाँ से वहाँ बैठना ना, वो 2-2 घंटे में फंसा रह रहा, अपन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कोई जल्दी भी नहीं है, टाइम ही टाइम है। और मैं उस टाइम बहुत लिखता था। तो भाई वहाँ से सीखा मैंने 3 महीने गिटार। एंड इट्स सच मैं आपको एक बताता हूँ, है ना, बड़ा बड़ा अजीब है वो, बट फिर मैं घूमने फिरने लग गया। और मैं, मृदुल भाई जो हैं हमारे, तो वो बड़ा ऐसा बंदा था यार जो सबको एनकरेज करे। तो जब भी मैं घूमता रहता था तो मेरे को बोलता भाई तुम तो मचा रहे हो भाई, फ़ोन करता था भाई कब पुणे कब आ रहा है, ऐसा ऐसा करके। बट फिर 2021 के आसपास फिर उनकी डेथ हो गई यार, एक्सीडेंट हो गया था एक। वो मतलब वो बड़ा सैड मोमेंट था। बट भाई मुझे गिटार का गिफ्ट दे के चले गए सिखा के। वो जो 3 महीने में उन्होंने सिखाया, मतलब इतना काफ़ी एडवांस तक सिखाया था। उतना तो मुझे यूज़ भी नहीं होता, मैं तो सिंपल सा गिटार बजाता हूँ अभी। बट ये मेरा गिटार का ये है जर्नी जो है। नहीं, ये जो आई अभी नो। आपने लास्ट में जो बात बोली, मैं, मेरी एक आदत है, जब भी कोई बात हाँ। कर रहा होता है ना, मैं, मेरे दिमाग में टीवी बन चुकी होती है, मूवी बन चुकी होती है। हाँ जी। उसमें मैंने एक मृदुल भाई का भी चेहरा बना जी लिया है, भाई। आपको वो सिखा रहे हैं। तो आपने जो एकदम एंड जी। बोला ना, मैं प्रोसेस नहीं कर बट पाया था वो। वही है, अब सबका एक लाइफ में रोल है। उनका एक रोल था मेरी लाइफ में जो कहीं ना कहीं था, बड़ा इम्पोर्टेंट था। एंड हमने चले जाना सब ने किसी ना किसी दिन, कुछ देके जाएं दोस्तों को एक दूसरे को, तो बढ़िया है, चलता बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल। हम्म। तो गिटार आ गया, गाने बन गए। अब पहला स्टेज, मतलब
हाँ जैसे कहते हैं ना मैं ये बोलूँ तो जैसे आप एक्सेंचर में थे, आपने हाँ कहा हाँ 1.5-2 साल आपने काम किया, हम्म। तो वहाँ पे क्या चिंगारी हुई कि लगा कि अब टाइम टू लीव? वो हाँ मतलब जैसे वहाँ पे जॉब अच्छा था मेरा, सही बंदे थे, मेरे दोस्त भी वहीं थे सारे, तो ऐसा कोई लोड नहीं था। एक बार हमारी पार्टी हुई थी, प्रोजेक्ट पार्टी, उसमें भी गाना गाया था मैंने। और जो हम उस दिन बात नहीं करते प्रणेश की, हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। वो पूरी पार्टी में थे हम लोग। तो वहाँ पे मैंने ऐसे यही गाना गाया था जो भी सुनाया था, रोमांटिक वाला। तो ऐसे ही गाया था मैंने रेंडमली। फिर मुझे लगता है कि जब बहुत सारा लिख लिया था मैंने, और मेरे को ना वो थोड़ा सा कीड़ा लग गया। मैं बताता रहता हूँ हर इंटरव्यू में, वही है, तो मोनोटोनस हो जाता है। बट वही बॉब डिलन वगैरह जो थोड़ा कंट्री म्यूज़िक सुनना शुरू किया ना, तो मुझे लगा यार कि मैं, क्योंकि मैं सरताज और इन सबको देखता था, तो ये क्या है, बड़ा ही क्लासिकली गाना, वो पेटी बाजा लेके बैठना, पूरा ताम झाम के साथ ऐसे वो होता था। मुझे लगता था यार इतना तो सीखने में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो जब कंट्री म्यूजिक सुना तो इट वाज लाइक कि यार ये बंदे जेल में थे, वहाँ से निकले, फिर गाना शुरू किया। ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। ये बंदे घर से भाग गए, फिर गिटार ले लिया, फिर गाना शुरू कर दिया, खुद से सीख लिया, इससे कुछ सीख लिया, उससे कुछ सीख लिया, और अपने ऐसे नॉर्मल से थॉट्स को उन्होंने इतना बड़ा मास्टरपीस बना दिए। और मुझे लगा यार मैं भी ट्राई करता हूँ। वहाँ से कहीं न कहीं वो एक चिंगारी कि भाई ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो नहीं होगा तो हाथ पैर सलामत तो बंदा सलामत। नहीं, पर कुछ सेविंग थी आपकी कि बस ऐसे ही चढ़ गए सेविंग्स तो उसमें? ऐसे कुछ नहीं थी। बता रहा था ना, लास्ट के 2 महीने की तनख्वाह मैंने रखी थी, जो कि 2 मेरे लिए 4 महीने के लिए ठीक थी। कौन से साल में आपने जॉब छोड़ी? मैंने 2016? 2016 में छोड़ दी थी, मिड में, अप्रैल में। पर तब तो आप शोज भी नहीं करते थे तब? ना, मैं आता ही नहीं था, गिटार तो मैंने सीखना शुरू किया था ना तब। तो 2-3 महीने चल गया मेरा काम। फिर फिर ऐसे होता था कि मैं बीच-बीच में कभी किसी के लिए कोई कंटेंट राइटिंग कर दी। मैं फिर घूमने निकल जाता था 2-3 महीने, तो पैसे-वैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना रहता था मेरे पास कि भूख लगे तो खा लूँ कभी, बट मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मैं गाने-वाने गाता था इधर-उधर। और इतना नसीब मेरा अच्छा रहा कि मेरे को सब अच्छे ही लोग मिले। हर जगह पे मेरा कहीं न कहीं सीन सेट रहा। और मैं अपना टेंट-वेंट लेके चलता था कि सोने का टेंशन ना हो, बट कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। कभी नहीं ज़रूरत पड़ी पूरे क्या बात सफ़रों करें! में। इतने प्यारे-प्यारे लोग मिले। आई थिंक यही होता है जब आप दुनिया से ना बिना एक्सपेक्ट किए जब आप कुछ देते हो। मतलब मैं किसी से मिलता था, 5 लोग बैठे हैं, मैं गाने सुना रहा हूँ 3 घंटे, तो मेरे को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक मुझे तो गाने का मन कर रहा है, मैं सुनना चाहता हूँ, बस तुमको मेरे पास कुछ गाने हैं मैं सुनाता हूँ। तो मैं किसी से नहीं बोलूँगा मुझे लेके चलो, या मेरे को स्टे की ज़रूरत है, आई वाज़ ओके। बाकी फेसबुक ग्रुप्स पे मिल जाते थे होस्ट मुझे। ये जब ट्रैवल ग्रुप्स थे हमारे, एक बाटी करके एक ग्रुप है, आप बता बैकपैकर्स रहे एंड थे, हाँ, हाँ। ट्रैवलर्स इंडिया। तो बहुत सारे ग्रुप्स थे जहाँ पे मैं पोस्ट करता था, तो एक कम्युनिटी अच्छी थी जो लोगों को एक्सेप्ट करते थे कि भाई हाँ जेन्युइन लग रहा है, तो वी वुड लव टू हैव यू ओवर। फिर हम लोग माहौल बना रहे हैं, ऐसे करते करते चलता गया जीवन। बीच में फिर मैंने कहीं फिर से जॉब पकड़ ली 2-3 महीने, ऐसे ऐसे करते करते। घर वालों ने क्या कहा जब आपने जॉब छोड़ी? घर वालों बताया था कि नहीं बताया था आपने? मैंने बताया, लेकिन मैंने जब छोड़ दी थी तब बताया। और अच्छा था, मतलब सही बोलूँ तो मेरे पापा जो हैं, ही वाज लाइक कि ठीक है, देख ले, तू सोच ले एक बार, और देख ले, कुछ नहीं होगा तो वापस मिल जाएगी, ऐसा ऐसा। क्या बात है! मैं भी उनको थोड़ा यही सब कह रहा था कि वापस मिल जाएगी, एंड मैं कर लूँगा 6 महीने साल भर बाद में। मैं गिटार इतना टाइम दूंगा, गिटार उटार सीख लूँगा, कुछ नहीं होगा तो मैं गिटार टीचर बन के बच्चों को सिखाने लग जाऊँगा, थोड़ा खर्चा पानी घर से निकालता रहूँगा, ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर ले, देख ले। क्या बात है! तो फिर वही है, वो 6 महीने 6 साल में कब निकल गए पता ही नहीं चला। बट ऐसे ही है, चलता रहता है। तो जर्नी में अब आपके गाने भी बन गए, आपने गिटार भी सीख जी लिया, भैया, हाँ अब आपने स्टेप भी ले लिया। ठीक है। राहगीर, हाँ जी, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम शुरू में जब मैं लिखता था तो ऐसे लिखता था, सुनील कुमार गुज्जर, कॉट्स में राहगीर, है ना। राहगीर ऐसा है कि आपको पता है ना, सब लोग कुछ कुछ रखते हैं, और कोई मुसाफिर रख रहा है, कोई कैसे। मुझे राहगीर कहीं ना कहीं हिंदी पोइट्री में पढ़ते हुए इधर उधर मिलता रहता था। मुझे लगा यार ये बड़ा प्यारा नाम है, मेरे जो राइटिंग का स्टाइल है उससे बड़ा एक तो मैच कर रहा है ये, है ना। और एक राहगीर मतलब एक वो बंदा नहीं जो नॉर्मली बस गुजर रहा है, आपके आसपास से कहीं से गुजर रहा है, कोई भी नहीं है, पता नहीं कौन है क्या है। तो मुझे लगा ये अच्छा लगेगा, और दुनिया से गुजर ही रहे हैं हम, क्या है। मैं तो बता रहा था ना, मैंने वो एक टैटू भी करा रखा है नीचे पैरों पे। नीचे पैरों पे। तो वही कि डोंट, ये डिलन की एक लाइन है, डोंट गेट अप जेंटलमैन, आई एम ओनली पासिंग थ्रू। इट्स लाइक कि बस गुजर ही रहे हैं दुनिया से, तो मैं कहा एक नाम लगाते हैं राहगीर, अच्छा नाम है।
फिर धीरे-धीरे सुनील कुमार गुर्जर फेड होता गया, राहगीर रह गया सिर्फ। क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ होता गया कि मैं लिखता हूँ ये जो भेदभाव के खिलाफ, मैं लिखता हूँ 2 इंसानों में डिफरेंसेस के खिलाफ। अ, तो मैं खुद ही अगर एक ठप्पा लेके बैठा हूँ, मैं खुद ही बड़े-बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ कि ये हूँ, वो हूँ, तो आई गेस मुझे लगता है मैं जो लाइफ़ में है वो है। बट जो आर्ट में मेरी आर्ट को मैं रखता हूँ कि लेबल फ्री। मैं राहगीर ही रहना चाहूँगा मेरे म्यूज़िक की दुनिया में। तो कहीं न कहीं वहाँ से फिर मैं राहगीर ही हो गया अब। क्या बात है। जी हाँ। चलिए, अब स्टेज नेम भी मिल गया। जी। पहला स्टेज, पेड स्टेज कौन सा था? पेड पहला था पुणे में ना हम लोग मैंने 2-4 बार ओपन माइक किए और एक ज्ञान अदब सेंटर करके एक पुणे में ना एक संस्था हुआ करती है शायद, है ना? कि मैं गया नहीं काफ़ी टाइम से, बट आई एम श्योर होगी ही। बट वहाँ पे ना 2-3 लोग थे, एक नादिया जी करके हैं, एक रणधीर खरे सर करके थे, मतलब बढ़िया लोग थे वो, आर्ट वगैरह जुड़े रहते थे, नए-नए लोगों से भी जुड़ते थे। तो वहाँ पे मैंने कहा मुझे कुछ काम वाम होगा तो बताना, ऐसा-ऐसा करके मेरे गाने हैं, कुछ ये है। तो उन्होंने फिर एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें मैं था, एक मेरा दोस्त है दीपक पीस करके और एक सार्थक दुआ करके भी हैं। तो तीनों को 20-20 मिनट था उसमें, 1 घंटे का शो था और कुछ 100-200 टाइप का उनका एंट्री फीस था। उनका एक था रेपो, लोग आते थे, लोकल पीपल काफ़ी आते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हम सबको बढ़िया 2-2 हज़ार रुपये मिले थे एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड! 20 मिनट के 2 हज़ार रुपये हमने कमा लिए आज तो। तो वो था मेरा पहला। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ 1-2 थिएटर में भी किया। मतलब एक्टिंग नहीं की, गाने गाए, बट लाइक उनका एक प्ले था, उस प्ले के अराउंड पूरा गाना मुझे लिखना है। लाइक उसमें 4-5 एक्ट थे, तो हर एक्ट को दूसरे एक्ट से मैं बाँधूँगा। लाइक मैं गाना गाऊँगा बीच में एक और वो जोड़ूँगा। तो 4-5 गाने लिखे और फिर उनके साथ सबसे बड़ा स्टेज भी वही था मेरे लिए। सबसे पहला एक एनडीए है पुणे में। तो एनडीए में मैंने परफॉर्म किया। कोई 1500-2000 कैडेट्स थे वहाँ पे, है ना? उनके सामने वो पूरा परफॉर्म किया एंड वहाँ से फिर धीरे 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 सफ़र शुरू हुआ। फिर वहाँ से जो पहला आपका जो सोलो हुआ जिसमें आपने राहगीर के नाम पे टिकट बेची, वो क्या? मैंने पुणे में ही किया, 2-3 जगह पे मैंने छोटे-छोटे किए, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एंट्री फीस रख दी या किसी ने मुझे ऐसे ही बुलाया। आई थिंक वही था, पुणे से ही शुरू किया। वहाँ पे एक वॉश पॉश करके एक वेन्यू था, वहाँ पे मैंने किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। फिर एक क्लब था, उन्होंने मुझे बुलाया था शो के लिए। फिर वो था कि फ़िल्मी गाने गाने हैं ऐसा करके। मैं कहा मैं गाता ही नहीं फ़िल्मी ऐसा-ऐसा। तो कुछ एक बिचौला था, जैसे होता है ना कि वो किसी वेन्यूज़ को सप्लाई करते हैं आर्टिस्ट। एजेंट, हाँ हाँ हाँ, टाइप। तो उसने मुझे एक काम दिया, बोला वहाँ जाके वहाँ गाना है तुमको। तो फिर मैं गया और वहाँ पे मैं फ़िल्मी गाने, मैं कहा यार मैं तो अपने गाने गाता हूँ। तो बोला थोड़े बहुत आप मिक्स कर दोगे तो चलेगा काम। तो मैं ये सब ओ मेरे दिल के चैन और है अपना दिल तो आवारा, ये सब मैं गाया करता था थोड़ा बहुत। मैंने एक बना लिया, मैं कहा वो था ना कि मतलब तैयार है, जो सर्वाइवल के लिए चाहिए सब करेंगे। आंदो। हाँ। तो मैं वहाँ गया यार, फिर मैंने वहाँ पे गाए 2-3 घंटे, 3 घंटे गाना था वहाँ पे। और बीच में वहाँ पे एक मैनेजर था जो आके बोल रहा है कि होता नहीं, हर 2 गाने के बाद सोचो मैं गा रहा हूँ कच्चा खड़ा, ये सब भी मैं तब धीरे-धीरे करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में थे बट थे, बापू ने बताया था। अगले में आके बोला कि वो गा, मैनेजर आके बोल रहा है, वो गा दिल संभल जा ज़रा। मैं कहा यार मेरा वो स्टाइल ही नहीं है यार, मैं दिल वो मेरा मतलब वैसा स्टाइल नहीं है। मैं कहा यार मैं गा नहीं पाऊँगा, पर मैं वो गा देता हूँ, ये मैं रंग शरबतों का। तो फिर वैसे ओके, फिर मैं गा दिया। अब वो क्या हर दूसरे गाने बाद में आए, वो कोई ऐसा गाना बोले जो मेरा स्टाइल ही नहीं है, जो मुझे प्लस एक सेट होता है आर्टिस्ट का ना यार, कोई हर चीज़ थोड़ी ना गा दूंगा मैं। और सामने ना एक पंजाबी ग्रुप था, उनका बर्थडे था, है ना? मतलब बढ़िया लौंडे थे और मैं कहा यार मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे लिए पंजाबी में बोल देता था तब भी मैं, कि मैं ताड़े लिए गाना गाना चाहना भाजी, तो मज़ा आ जाऊगा ऐसे करके। तो मैंने वो गाया चमकीले का पहला काम वेलियां ने वैल खट्टने, है ना? अब तो सब है जानते ना? हैं उस गाने हाँ, को, अब तो हाँ। सब जानते हैं, पर उस टाइम तो कोई नहीं जानता था, बट मैं गाया करता था ये सब गाने। तो भाई उनको इतना मज़ा आया, मतलब दूजा काम बोतलां दे डट पट्टने, तो वो लोग फुल मज़ा आ गया उनको, है ना? अब वो एंजॉय कर रहे हैं। अब भाई मेरा काम वहाँ पे क्या था कि लोगों को मैं अच्छा फील कराऊँ, अल्टीमेटली यही था। अब वो बंदा क्या बार बार आके मुझे बोले कि ये गा और वो गा। मैंने कहा भाई ऐसा है तुम ही गा लो यार, मेरा माथा ख़राब कर दिया उस आदमी ने। मैं कहा तू ही गा ले भाई।
फिर क्यों बुलाया मुझको? तो उसने बोला ठीक है गा ले भाई जो तुझे गाना है। मुझे लगा तो अच्छा बंदा है तो मान गया। पता चला साला गाने शो के बाद कह रहा बेटा पैसे तो मैं ही दूंगा। फिर मुझे पैसे के बाद में बोलता है मैं तुझे कि ऑनलाइन आएंगे तुमको पैसे ना, कल तक प्रोसेस हो जाएंगे, ये है वो है। फिर वो 8-10 दिन तक आए नहीं। फिर मैं कहा यार उसी के भरोसे तो मेरा महीना कटने वाला था। उसके लिए कुछ भी नहीं था वो 4-5 हज़ार रुपये, बट मेरे लिए तो पूरा महीना था। बट पता नहीं लोग 5 हज़ार रुपये कुछ भी, बहुत बड़ा क्लब था वो, लाइक कुछ भी नहीं था उनके लिए, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं। बट आर्टिस्टों को साथ, नए लोगों के साथ ये सब बहुत होता है। फिर मैं तो कहा मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मेरे पास एक ही चीज़ है, टाइम। मैं उस टाइम को यूज़ करूँगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे इसके सामने खड़ा हो जाऊँगा और मैं गाऊँगा कि तुम लोग कितने वो हो और तुम लोग कैसे लूट रहे हो लोगों को। मैं कहा मेरे जीवन का एम है ये कि कोई पुणे का हर आर्टिस्ट को ये पता चलेगा कि तुम लोग चोर हो। मैं इसके मैं गाता रहता हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी फ्री में मैं गा ही रहा हूँ 2-3 साल से, और गा लूँगा, एक और लेसन है मेरे लिए। तो मैंने कहा तुम रुको बेटा, अब तुम रुको। फिर अगले दिन तक पेमेंट कर दिया उन्होंने चुपचाप। अरे क्या बात है। तब मुझे ये भी समझ आया कि सनक का एक पावर है कि ये आदमी साला कुछ भी कर सकता है। लाइक होता है ना कि इसके पास खोने को कुछ है नहीं, ये बैठ जाएगा यहाँ पे, ये एकदम रेडी टू, ऐसा है वो, मतलब उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तब अगले को लगता है कि यार इसके साथ क्या करेंगे हम लोग लड़के, क्योंकि इसका क्या ही जाएगा, हमारी रेपुटेशन जाएगी। तो मैंने देखा उसके बाद वो दिन है, और ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंस सफर आसान तो नहीं था भाई, बिल्कुल भी। किसी का भी नहीं होता। मुझे लगता है जो बंदे का स्मूथ चल रहा है उसके लिए भी आसान नहीं है। कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो कई बार किसी का अपना ही चल रहा होता है। मैं तो कहता हूँ कि सबका अपना एक महाभारत रहता है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। वो क्लब शो से लंदन में सोल्ड आउट शो। लंदन में अच्छा हुआ, थैंक यू आपने हमें भाई मौका दिया यहाँ पे। कैसी बात कर रहे हो भाई। एंड बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कोई पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, एक बंदा भूटान से आया, और मतलब कहाँ कहाँ से लोग थे यार। मतलब लंदन तो मतलब ऐसा था कि मेरा तो कभी पासपोर्ट ही ना बनेगा, मैं तो ऐसे सोचता था। बट इट वाज नाइस, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। अरे भाई यू आर अ वेरी गुड कंपनी, है ना। मतलब यही समझो, जो दिनों ने मेरा दिल तोड़ा है समझो। तो भाई रोमांटिक बातों पे चलते, दिल तोड़ने से याद आया, बट कैसी थी भाई लव लाइफ आपकी, थी कि नहीं थी, या कैसी थी? लव लाइफ मेरी यार ज़्यादा नहीं रही कुछ खास। मैं तो शुरू से ही फैमिली वाला आदमी हूँ। उधर ही रहा अपना जीवन। बाकी आप सुनाओ पाजी, आप यहाँ पे सेट हो आप 12-13 साल से, तो हाउ इज इट, मैरिड लाइफ एंड किड्स एंड ऑल? बस भाई शादी करके एम्स्टर्डम आया था, अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। नहीं अच्छा है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया जब हम गए थे अपने घर पे। जो भी कहो यार, एक अपना है फैमिली का एक वो वार्मथ है ना, बढ़िया है। मैं कई लोगों को सुनता हूँ अपने अपने सर्कल में, अपने आसपास की, कि दुनिया में एक और बच्चा नहीं लाना हमको, ये अब देखता ना, एक और मतलब कि दुनिया में ये सब चल रहा है यार, इतना हो रहा है यार। बट यार मैं तो सोचता हूँ कि भाई उनको पता नहीं है ना, लाइक कितना कुछ हर एट एनी पॉइंट। हम जब पैदा हुए थे तब भी दुनिया में कुछ तो चल ही रहा था। बट आई गेस आज हम म्यूज़िक सुन पाते हैं यार, इतना एंजॉय कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, ये सब तो यार ज़रूरी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और आई थिंक हम लोग अब सब लकी हैं। मतलब मुझे जब मैं यहाँ पे आया था 2012, सॉरी 2011-12 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं कितने लोगों को देखता था पंजाब से जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता थी। टेक्नोलॉजी मतलब हाँ स्काइप। समझ गया मैं। उस टाइम स्काइप वगैरह भी नए थे। नए थे, व्हाट्सएप ने अभी आके सब 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 चेंज एक कर जगह दिया कर है, दिया। जिसमें आप एक बटन दबाओ और व्हाट्सएप कॉल हो गया आपका, जिसमें आप वीडियो में अपने परिवार को देख रहे हो। सही बात है। तो आई थिंक ऐसे ही अब देखते हैं और कैसी बढ़ेगी जनरेशन कि आप 3D भी देखने लगोगे अपने नो फैमिली को। डाउट, जो आई एम श्योर। कुछ सोचो आज से 500 साल पहले कोई किसी को बोलता कि भाई मैं यहाँ बैठे बैठे उसको देख सकता हूँ, तो कहेगा फुद्दू है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। लाइक कोई सेंस ही नहीं बन रहा इस बात का। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं भी हो नहीं सकता है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ रही है, बट आर्ट की जगह कहीं पे भी पहुंच जाए टेक्नोलॉजी, आर्ट की हाँ जगह तो आर्ट देखो वही ना, आर्ट तो हमको जीवन में कुछ फील कराने के लिए तो चाहिए ही रहती है ना। टेक्नोलॉजी तो आसान करने के लिए है ना, सिस्टम कि कहीं जाना आसान हो गया, कम्युनिकेशन आसान हो गया। आर्ट का ही पावर है कि भाई, टेक्नोलॉजी का ये पावर है कि लंदन में लोगों को पता है कि मैं आ रहा हूँ, हम हाँ बैठ सकते हैं, जिनको
मुझे पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, या उनको उससे पहले पता भी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और आर्ट आपस में मिले और बिल्कुल। हम लोग मिल गए, ऐसा रहता टेक्नोलॉजी है। अपनी जगह पर भाई, अगर आर्ट की बात करें तो जैसे आप लिखते हो, ठीक है, हम्म, आपने बताया जब आप बस में जाते थे तो आप हम्म, 2-2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपका स्पेस होता था। जी। अब आप बिजी हो गए हो, राइट? परिवार है, हम्म, इतने शोज हैं, ट्रैवलिंग है। हम्म। अब मिस करते हो आप कि अभी भी आपको वक्त मिल जाता है? मुझे लगता है वक्त तो रहता है सबके पास ना, आई मीन हम्म। कोई अनलेस कि कोई एकदम ही बर्न आउट हो रहा है ना लाइफ में, आई गेस वक्त इतना तो रहता है यार कि अपने लिए टाइम निकाल सकें हम लोग, है ना। बाकी अब डिपेंड करता है कि अब हम जानबूझकर अब कितने उसमें उलझा लेते हैं अपने आप को ताम झामों में, है ना। अब मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम रहता है, स्टिल मेरे पास गजब टाइम रहता है। हम्म। लाइक मैं सब करके भी बहुत टाइम रहता है, यू तो कैन सी। आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक अभी तक एक बार भी नहीं आया? मुझे लगता है क्रिएटिव ब्लॉक आएगा जब आप बैठ के और किसी कैफ़े पे फैंसी से और सोच रहे हो कि आज क्या लिखूं मैं, तब आएगा ना। आप जीते रहो जीवन, एक वो है कि जीवन लिखने के लिए एक जीवन जीना पड़ता है। लिखते रहो, जीते रहो ना, हम्म। एक्सपीरियंसेस लेते रहें, देखते रहें चीज़ें, तो वो कब निकल के आएगी यू नेवर नो, ऐसा। प्लस लोग आई गेस ये हो सकता है उनके लिए कि वो लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख दूँ, बड़ी बड़ी बातें लिख दूँ, तो हो सकता है उनको ना मिले। बट मैं तो छोटी छोटी चीज़ें ही लिख लेता हूँ, तो वही बड़ी बातें हैं मेरे लिए। तो मैं तो ये लिख देता हूँ, मैं वही है ना, अब हमारे पास मटेरियल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जी जी। क्योंकि मैं तो लिख दूंगा अभी लो कि मैं तो एम्स्टर्डम आया था और भाई वहाँ पे मुझे पाजी मिल गए, पाजी के साथ हमने चिल मारा, इट्स गाना भाई, ये मेरे लिए ही गाना है, यू नो। गाना हर चीज़ में है। और मेरा यही सिस्टम है कि मुझे कभी आर्टिस्ट ब्लॉक इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं बहुत सोच के नहीं लिखता, मैं देखता हूँ चीज़ें और जो मेरे दिमाग में आता है उनको, जो भी ट्रिगर होता है, जो भी इमोशन ट्रिगर होते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। जी। तो इतना सोच के लिखते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, मुझे लगता है। मैं भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ पता है तो मुझे, मैं अभी आने ही वाला था उधर की, नहीं 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 नहीं, तो हो जाए कुछ। मुझे जैसे कोई अच्छी लाइन लिखी है ना, तो मुझे अभी भी वो जगह याद है जब मैंने लिखी थी वो होता ही लाइन, है ठीक है ओबियसली। ना। तो मैं सीरियस नहीं लिखता, मैं टाइम अरे पास लिखता सब हूँ, कुछ ठीक है। सीरियस है यार, टाइम पास कुछ तो भी नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे आया था नया हम्म, ना भाई, तो ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी और यहाँ पे ना खाना समझ में आ रहा है जर्मनी में, ना आपको कुछ और समझ में आ रहा है, ना सही लैंग्वेज बात है। है। हाँ, और जब आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ में आती ना, तो आपको लोग भी पसंद नहीं आते, हाँ है ना। लैंग्वेज तो चाहिए। तो मैं अपने होटल रूम में बैठा हुआ था और ऐसे ही मैंने 4 लाइनें ली, मुझे पता भी नहीं मुझे याद भी रहेंगी कि नहीं, अरे बट सुनाओ। मतलब ज़िंदगी में थे कुछ हसीन ख्वाब फिर भी अच्छी थी। ठीक है, ज़िंदगी में थे कुछ हसीन ख्वाब फिर फिर भी भी अच्छी अच्छी थी। थी। लगती थी कुछ कमी दिन रात फिर भी अच्छी थी। क्या बात है। ख्वाहिशों के लिए छोड़ आए देश तो पता लगा, ख्वाहिशों के लिए छोड़ छोड़ आए आए देश देश तो तो पता पता लगा। लगा। डॉलर यूरो पाउंड से गांधी जी की तस्वीर कहीं अच्छी थी। आए हाय, चले वापस। गांधी जी इज वेटिंग फॉर तो यू। ये मैंने कहीं काफ़ी जगह परफॉर्म क्या भी बात किया है। है। उसमें हाँ, एक लाइन मेरे को याद करती थी कि सुनाओ सुनाओ। यहाँ की चॉकलेट से खटाई हमारी अच्छी थी। हम्म। अ, नहीं, दिमाग से निकल यहाँ गया। के बिस्तर से चटाई हमारी अच्छी नहीं थी। नहीं नहीं भाई, नहीं, मैं मेरे को याद करती थी ये। यहाँ की सारी चॉकलेट से मिठाई हमारी अच्छी थी। हाँ, वो कचौड़ी चाट समोसे में खटाई हमारी अच्छी थी। क्या बात और है। लगा के झाड़ू पोछा खुद हमको ये एहसास हुआ। आहा, लगा के झाड़ू पोछा खुद हमको हमको ये ये एहसास एहसास हुआ। हुआ। भले भले बड़ी ही किटकिट थी पर वो बाई हमारी अच्छी थी। ऐसे ही। ये है, हाँ समझ गया मैं। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि हाँ, जैसे एक आपका कच्चा घड़ा या हाँ, हाँ। सूरत स्टेशन वाली जो स्पेशल लाइन है, वो हम्म। आपने जब लिखी थी, आपको वो जगह याद है अभी भी? हाँ मतलब एक्चुअली मैं सूरत में ना, हम लोग 2018 के आसपास की बात ये है। रियल है क्या जो? हाँ मतलब उतना रियल नहीं है बट रियल है ऐसा। जी जी। कई बार क्या होता है कि मैं बताता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ, है ना। कई बार क्या होता है कि सपोज आपने लिखना है कि आपको रेलवे स्टेशन का सीन लिखना है, मान लो। जी। मतलब आपको कुछ ऐसा लिखना है कि रेलवे ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। मान लो आपने कहना है कि मैं किसी से मिला और बिछड़ गया, और वो बात आपने कहा कि मैं ट्रेन स्टेशन पे मिला। जी। अब आप ट्रेन स्टेशन पे कहाँ गए हो, या कहाँ का ट्रेन स्टेशन हमारे दिमाग में सबसे प्योर है, सबसे याद है। होता है ना कि कभी हो सकता है कॉलेज टाइम में आप कहीं से रोज़ बस पकड़ते थे, वो स्टेशन आपको बड़ा अच्छे से याद है, ऐसा। तो जो आपने वही इसीलिए कहता हूँ ना मैं कि जीते रहो, वो कब निकल के आएगा यू नेवर नो, ऐसा। तो
मैं क्या हुआ था कि मैं जब 2018 में की बात है, घूमते हुए सूरत में गया था। तो मेरे कुछ दोस्त थे गाँव वाँव खंडेला के, वहाँ रहते हैं। तो हम लोग सुबह-सुबह वहाँ पे एक बीच है डूमास बीच करके, तो उस पे गए और हम लोग वहाँ चाय वाय पी। पुदीने की चाय मैंने पहली बार पी वहाँ पे, मज़ा आ गया था भाई। वो सुबह की मुझे आज तक वो फ़ील याद है, चाय वाला, और वो जो उस पे पुदीना लगा रखा है, और मतलब अलग था कुछ, तो बड़ा प्यारा था। उसके बाद में वो पी, और वो जो 2-3 दिन थे वो मेरे बड़े क्रिएटिव से थे। तो ये पोएट्री मैंने वहाँ पे लिखी थी। तो मैं कहा सूरत ही लगाता हूँ, क्योंकि मैं सूरत स्टेशन पे ही आया था, और रेलवे स्टेशन से बाहर से उन्होंने मुझे पकड़ा था। बाकी सब तो एक वो स्टोरी टेलिंग का तरीका है कि भाई उससे मुझे मेटाफोर याद आया, कहीं देखा मैंने, तो जहाँ पे जैसे मैं रहा हूँ वहाँ का लिख दिया, या फिर कहीं का जो याद आता है, होता है ना कि पता नहीं कुछ ऐसे होता है मेरे साथ में। जैसे मैं कहानी कहता हूँ तो ऐसे शुरू करता हूँ कि कहीं पे ऐसा हुआ था, वो कहाँ हुआ था, मैं कई बार उसको स्पेसिफिक भी कर देता हूँ ऐसा। वो जो आपकी लाइन थी ना कि मैं भी मुस्कुराया और चल दिया, हाँ, उसने मैं उठा और चल दिया। हाँ, उठा और चल दिया, हाँ, उसने मुझे बताया कि कितनी बार होता है कि हम दबते जाते हैं, ठीक है ना। तो शायद वो फेज था मेरी लाइफ में जब मैं दब रहा था, और तभी से मैंने आपको फॉलो करना चाहिए कि मैं उठा और चल दिया। उसने मुझे बताया कि यार अपनी रिस्पेक्ट करो। सही बात है। वो इट वाज सच एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी भाई। होता है ना भाई, वो उसूलों पे जहाँ एक बार चाहे। सुनाएंगे वाला प्लीज। वो तो है कि सूरत सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गरम थी, और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग ख़त्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियाँ ली थी कि इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी, और पहली को फेंका ज़मीन पर और जूती से कुचल दिया। मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। क्या बात है भाई। पर मुद्दे की बात यह है कि इसने आपको किसकी याद दिला दी? कौन था जिसने भाई? ये भाई, और बताइए कैसे आप। नहीं कोई नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं। नहीं, बाद में हम पॉडकास्ट के हाँ बाद हाँ हाँ। में बात करते हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है बातें किए जाओ, पर मैं अभी टाइम देखा अपना 1 घंटा शायद ऑलमोस्ट हो गया है। हैं? नहीं यार, अभी नहीं यार, हम करेंगे यार बातें यार। अभी तो करूँगा मैं, हैं? अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं करता हूँ बातें यार, हाँ, मैं आपसे और पूछता हूँ चीज़ें, हैं? पूछे भाई। देखो, आप जैसे बता रहे हो कि यहाँ पे आपके पास, देखो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने ही कलाकारों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, घूमे हो, फिरे हो, है ना? कुछ ऐसा ऐसा हुआ है कि जो आपके बड़ा मन में हमेशा रह गया, कि किसी ने कोई बात बोली हो, कोई जेस्चर देखा हो, कुछ हुआ हो कि यार क्या बात है, मतलब ऐसे कुछ भी, मतलब है ऐसा कुछ? कोई मिला है ढंग का आदमी अभी? सर बहुत मिले। जी। जैसे मैंने जैसे कंपनी खोली थी जब हुँ, ये सीरियस टाइम पास हुँ, फिल्म्स, तो मैं आपको अपनी छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जी। कि मैंने कंपनी खोली थी क्योंकि मेरे को, नहीं सॉरी, लाइफ में मेरा एम था हुँ। कि मुझे जगजीत सिंह जी का एक शो करना है। ओह हो! मैं कॉलेज से ही उनको इतना सुनता था कि मतलब वो कॉलेज में तो सर किसके दिल नहीं टूटे। तो 2 कमरे होते थे, मैं अंदर वाले हाँ कमरे में, जी। कंप्यूटर एक ही होता था, हम 2 हाँ, दोस्त थे। हाँ। मैं और टूटा, जैसे हर एक हाँ, का हाँ। नाम रहता है। मैं टूटे रहते थे, तो अंदर के कमरे में लाइट बंद करके बस जगजीत सिंह सुना ओह करते थे। तो हो! मैं कहता था टूटे एक दिन, और एक 2 गुप्ता मेरे दोस्त थे, गुप्ता टूटे, मैं एक दिन जगजीत सिंह का शो करूँगा, और उस दिन मैं ओल्ड मॉन्क अपने हाथ में लेके फर्स्ट पे पारी बजाओ। मतलब वो एक आप बचपने में हाँ, कहते हाँ, हो ना हाँ। कि एक आपने विजुअलाइज किया था। हुँ, फिर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे को एक्चुअली जगजीत सिंह जी के जो मैनेजर थे, हुँ, अभिनव उपाध्याय जी, हुँ। वो जबलपुर के निकले, मैं कटनी से हूँ। अच्छा। तो उनसे बातें हुई, तो काफ़ी, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अभी भी कभी बार मेरी उनसे बात अच्छा। होती है। तो उनसे मुझे एक डेट मिल गई। अरे वाह! तो उस टाइम तो सर कोई टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं होती थी, हुँ, बट मुझे अच्छे से याद है उन्होंने मेरे को आगरा में दे रहे थे जगजीत सिंह जी का शो। अच्छा। मैंने बोला भाई आप मुझे कोई भी कहीं पे भी दे दीजिए, मुझे बस करना है। तो वो अरे वाह, वाह! 70th बर्थडे पे 70 शो कर रहे थे। मेरे को डेट मिली थी शायद 28-29 मार्च। हुँ। मेरे पास फ़ोन आया अभिनव जी का, बोलते हैं सुरमीत, मैं जगजीत सिंह जी के साथ ही बैठा हुआ हूँ, और यार 28 को तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है। ओहो! और मेरे को पता है बैकग्राउंड से जगजीत जी ने, हाँ यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है, अपनी भारी आवाज में। दैट इज़ माई मेमोरी, वो मेरे में अभी भी गूंजती है। क्या बात है! आई तो नो, बट मैं उनको बड़ा सुना है मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, बिफोर दैट कुड बी प्लान, हाँ, ही पास्ड अवे। फिर मेरा ख़त्म हो गया था। फिर बट मैंने जाकिर भाई को सुना। ओके। उनका एक फादर के ऊपर वीडियो है, अच्छा। लाल टी शर्ट में अपनी वो फादर के बारे में बोल रहे हैं। वाह, वाह, वाह! और तब तक मैं नीदरलैंड्स आ चुका था। क्या बात है! तो मैंने यार आई एम्स्टर्डम नो, आई बुलाएंगे नो। तो बंदा आ ही जाएगा। सही है और फिर। तब वो भी
ऐसी हाँ, कोई थे नहीं, मतलब शुरू वो, किया था हाँ, उन्हें। तब तो शायद उनका AIB का भी वीडियो नहीं आया था शायद। अच्छा, तो आई थिंक उनका जश्न रेखता के बाद फटा है, अच्छा है ना? हाँ, तो मैंने फिर बोला यार इस बंदे का कराना है शो। तो अपनी मस्ती के माहौल में मैंने उनको ईमेल किया। उसमें उनकी टीम में उस टाइम प्रभतेज होते थे, मतलब अच्छा, OML में बहुत पुरानी बात है, ओके, एक मंडना या मंडाना अच्छा, करके मुझे नहीं पता, नाम था, हाँ। और प्रभतेज। तो मैंने उनके इंस्टाग्राम से नंबर निकाला, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम, आई वांट टू डू द शो। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, बात करते, ईमेल कर दो। ईमेल किया तो वहाँ से रिप्लाई आया कि कितना बड़ा शो करना चाहते हो, हुँ, किधर करना चाहते हो, क्या टिकट प्राइस होगा। कि मुझे पता नहीं था इंडस्ट्री कैसे काम हुँ, करती है। मैंने उनके 6 लाइन का क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, सबका आंसर है डिपेंड्स ऑन योर प्राइस, डिपेंड्स ऑन योर प्राइस, डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट यू गिव मी। हर लॉजिकल एसोसिएशन भाई, मैं हाँ, कितनी सीट बेचूंगा, तुम बताओ भाई तुम्हारा प्राइस कितना, उसके हिसाब से मैं वो प्राइस रिकवरी कैसे करूंगा। करनी है फिर मैं हाँ, सोचूँगा। तो उनका आगे देखो यार, ऐसा है? उन्होंने लिखा नहीं कि तुम चू हो, बट उन्होंने हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ काम नहीं करते। अच्छा, हाँ, बट फिर उसके बाद किस्मत अच्छी हुई, और फाइनली जो आपने किया। पहला जो शो हुआ इंडिया के बाहर, तो हम लोग हाँ, ने यहाँ पे फिर कॉमेडी का सीन बनाया, लोकल शोज ऑर्गेनाइज हाँ, किए, हाँ, लोगों को इंडियंस ढूंढे जो कॉमेडी करना चाहते हैं। वाह, वाह! तो जाकिर भाई पहली बार आए, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, दूसरी हुँ, बार आए, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, बट अभी जब लास्ट टाइम आए ना, वो अपने मैनेजर के साथ नहीं आए, अच्छा, उनको लगा सुरमीत मैनेज कर लेगा। सही है, और इस टाइम मैंने जाकिर भाई के साथ बहुत अच्छा टाइम निकाला। क्या बात है। उनकी हर बात ऐसे लगता है कि स्टोरी टेलिंग चल रही है, हर हाँ, बात उनका स्टाइल अलग बहुत है, बहुत, तो क्या बात है। बहुत सिखाया उन्होंने, बताया कि यार वो बेसिकली जब भी आते हैं, हुँ, हुँ, वो सिर्फ मुझे ये नहीं बोलते कि शो अच्छा हुआ है क्या हुँ, हुआ, वो मुझे देख बता के जाते हैं अब तुम्हें क्या करना है, अच्छा, अब तुम ये करो, अब तुम ऐसा करो, सही है एंड ही भाई। गाइड्स मी। तो वो जो जेस्चर है ना, हुँ, हुँ, वो है। और आई थिंक मुझे शायद यही है कि किस्मत से सारे आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी बात हो जाती है। हाँ, नहीं, नहीं, आप सही है। गौरव कपूर, अब आप आपके साथ ही देख लो ना भाई। नहीं, मैं आपके भी साथ मैं मिला, आपके रूम आया, मैंने आपका गिटार उठा लिया, हाँ, एंड यू लाइक बजाओ। हाँ, मतलब होता है ना कि वो पता चल जाता है कि कौन उसको आराम से प्यार से बजाएगा, कौन तोड़-वोड़ देगा। तो वो जो चीज़ थी, जब मैं हाँ आपसे जी, मिला, लंदन की तो खैर कहानी अलग थी, जिसमें मैं हाँ। जिस सिचुएशन में मैं अरे आपसे लंदन मिला। में बहुत मज़ा आया, शो वाज़ क्या गज़ब शो था। अब तो मैं आपको एक बताता हूँ, मैं अभी जैसे अपन बात ही कर रहे थे ना, तो ज़ाकिर भाई के घर में गया था एक बार, तो जो उनके पिताजी हैं, वो सितार बजा रहे थे हाँ उस टाइम जी, पे, और बड़ा प्यारा बजाते हैं। तो मैं ऐसे ही बैठ गया उनके पास, मैं कहा यार कुछ ऐसे ही बजा रहे थे, मैं बस सुन रहा था बैठ के कि क्या सुनते हैं, अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने मेरा गाना है ना जो मेरे गाँव आओगे वाला, उसकी ट्यून बजाई उस पे, एंड आई क्या वाज़ लाइक बात करें, ओह भाई इन्होंने साहब! सुना हुआ था आपका गाना। हाँ, तो मैंने कहा अरे बाप रे! फिर मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लूँ? ऐसे बोला कि हाँ कर लो। मैंने फिर उसका एक वीडियो बनाया। वो मैंने कहीं डाला नहीं है कभी भी, बट वो है एक बड़ा अच्छा मोमेंट है वो। और फिर तो उनसे मैं कई बार मिला एक्चुअली, उनके घर में जब जाता हूँ तो अ, मतलब जाकिर भाई नहीं होते तब भी जाता हूँ ऐसा। क्या मतलब बात मुझे है। लगता है मैं जाकिर भाई नहीं होते तब ज़्यादा मेरा मिलना हुआ है उनसे, क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं इधर-उधर, बट मैं गया हूँ तो वो बड़ा ऐसे हक से कह भी देते हैं कि तू मुंबई आया इधर क्यों नहीं आया, ऐसा ना। तो हम लोग फिर पुणे में भी मिले, और फिर वो बोलते हैं वही मारवाड़ी, जहाँ से मैं हूँ वहीं से हैं वो, मतलब उनके पिताजी वगैरह वो भाषा बोलते हैं पूरी, उनकी मम्मी बोलती हैं। इट्स लाइक कि जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ही बोल रही है, बताऊँ, क्योंकि वो सेम ही भाषा है ना, एकदम सेम भाषा है। तो वही अच्छा लगा घर जैसा, तो मैं गया था, मैं वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। और वही अपना भी ऐसा कहीं ना कहीं रहा है कि हमको बड़ा अच्छे काइंड लोग मिल जाते हैं वो। अब आप बताइए, आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। सपोर्ट मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने किया है सबसे ज़्यादा सपोर्ट। मैं एज एन आर्टिस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई मुझे किसी ने खास सपोर्ट किया है, बट दोस्त बहुत ज़रूरी हैं मेरे को लगता सौम्या है। भाई का क्या रोल है आपके। सौम्य भाई बहुत सही सौम्य भाई सही आदमी है। सौम्य जब ओरियल से काम किया ना, तो मैं और सौम्य, अब सौम्य क्या है ज़्यादातर कॉमेडियंस के साथ रहता था। अब कॉमेडियंस का शोज़ होते हैं अलग टोटली, क्योंकि उसमें वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, उसमें लोग भी कई डिस्टर्बिंग आते हैं, अपना शो अलग रहता है। तो फिर धीरे धीरे शुरू शुरू में ना होता है ना कि भाई इनका मैनेज करने का स्टाइल अलग है, कि भाई थोड़ा सा कि पास नहीं आना है, फ़ोन नहीं निकालो, सेल्फी नहीं लेनी। बट धीरे धीरे हम कि भाई सब अलाउड है, ऐसा कोई लोड नहीं है। मतलब दिख जाता है कि भाई टाइम कम है तो उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, बट अच्छा है, बोला हम लोग अब तो साथ में काम कर रहे थे, तो अब ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई मैं और साथ में कोई मैनेजर है टाइप। इट्स लाइक कि दो दोस्त हैं, अपना ओरियल काम की कर रहे जर्नी हैं। आपकी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब। ओरियल मेरा पहला टूर था लव परशर के साथ। अब हम्म, जानते हो लव परशर को?
नहीं। एक है कला कक्ष करके उनकी कंपनी है, मेरा पहला टूर उनके साथ ही था पूरे इंडिया का। तो वो पहला टूर हुआ उनके साथ, और फिर वो भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और प्लस वो बंदे का मुझे ये भी अच्छा लगा बड़ा कि जब हमारा पहला टूर था तो इट वाज लाइक कि 60 सीटर 70 सीटर्स टाइप ना, और हम भी सब बड़ा बड़ा सही आदमी था, दिल से बड़ा प्यारा आदमी था। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई तुम अब ओरियोल के साथ काम कर लो। ओरियोल से शायद मुझे अप्रोच भी हुआ था, एंड मैंने उसको बोला, तो उसने बोला भाई ये लोग खिलाड़ी हैं आगे के, मेरा औकात यहीं तक है। मतलब कहीं ना कहीं क्या बात है। उसने और भी शोज़ कराए, ऐसा नहीं है बड़े, बट मेरे को बोला कि भाई तेरे लिए अभी ये ठीक है, तू ग्रो कर पाएगा इनके साथ में। मेरा क्या है, हम छोटे शोज़ में कर लेता हूँ, बट ये लोग अभी हैं, दे आर लाइक सेटल्ड पूरा हर जगह ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं। तो फिर वहाँ से मेरा ओरियोल के साथ काम शुरू हुआ, और अभी लव भाई भी आते रहते हैं मेरे शोज़ में, कभी भी मिल जाते हैं, मेरे को फ़ोन लगा देंगे, भाई आज मेरा मन नहीं लग रहा ऐसे करके। बट अच्छा है, मैं कहीं ना कहीं अपना यही है, कोई बंदा अपने से अपना मिलता है तो हम या तो एकदम ही फॉर्मल रह के वो भूल जाते हैं एक दूसरे को, या फिर हम फिर एकदम जुड़ ही जाते हैं, बीच का अपना ऑप्शन ही नहीं है ना। तो वहाँ से ओरियोल के साथ हुआ, और फिर हम लोग कर रहे हैं अपने शोज़, अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ओरियोल में पहले ही से आपके साथ सौम्या भाई जुड़ गए थे कि? नहीं, शुरू से सौम्य ही है मेरे साथ में। अच्छा। तो हम लोग, हमारे भी बड़े अलग अलग मोमेंट्स रहे हैं, हमारे भी बड़े ऐसे शुरू में। मेरा बता रहा था ना, मेरा कुछ अपना कमर का चलता रहता था, तो मैं कुछ और चीज़ें, हम मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे दो दोस्तों में खिटपिट चलती रहती है, बट फ़र्क भी नहीं, ऐसा है कि वो एक पता है कि एक दूसरे का कनेक्शन है। तो अभी तो जैसे इनके घर वालों से वीडियो कॉल आ रहा होता है, तो मैं भी बात कर रहा होता हूँ, अच्छा। घर पे भी रुका था, एंड पूरा घर ही है, उनके बुआ से, इनकी मौसी से, मैं सबसे मिल चुका हूँ, हर शहर में जाते हैं उनसे मिलते हैं, जो जो इनके रिश्तेदार हैं। और अच्छा है यार, मतलब आई गेस। बट यू मेक अ गुड टीम भाई, मतलब। हाँ, मतलब फन है। अब तो ऐसे लगता नहीं मुझे कि हम लोग की कोई मैनेजर और ऐसे आर्ट, ऐसे लगता है दो लौंडे हैं, अपना काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इट्स फन है, मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अरे ये भाई, है। बहुत ही शानदार। बट गोइंग बैक टू माय हाँ। क्वेश्चन, एक मृदुल भाई का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, लव भाई का बहुत बड़ा रोल है, बट लव का है, आर्टिस्ट ओरियल का है। आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी से आर्टिस्ट में मुझे ऐसे एज इन सपोर्ट में मैं किसको, ओके मेरे को एक, हाँ मैं बताता हूँ, सतीश रे करके एक बंदा है। वो ऐसे स्टैंड अप परफॉर्म नहीं करते, बट एक्टर है, कॉमेडियन है, जो अभी से पंचायत में भी था, वो जो 1.5 करोड़ का पैकेज लेके आता है वो। और ईमानदार शर्मा, अभी उनका पॉडकास्ट कार, मतलब उनका अलग गेम है, आप देखना अगर आपने नहीं देखा तो, ही इज़ रियली फनी। तो उसने मेरे को बड़ा शुरू से ही सपोर्ट किया है। फिर संयम करके एक है मेरा दोस्त, शर्मा जी का बड़ा बेटा करके है। ये 2-3 कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, जिनको मैं हक से ऐसे कह सकता हूँ कि भाई यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये शहर में मेरी टिकट नहीं बिक रही है ढंग से, तो तू स्टोरी डाल और बता लोगों को कि भाई मेरा भाई आ रहा है। तो वो हक से मैं बोल सकता हूँ, और वो डालते हैं ऐसा। वो भी मुझे कभी भेज देते हैं कुछ हो तो ये कुछ ये लोग हैं। बाकी जाकिर भाई से मिला, बस्सी भाई से मिला मैं, गौरव कपूर गुप्ता सबसे मिला। सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने बड़ा प्रमोट किया हो या ऐसा कुछ हो। और मुझे पता है कब बट पता चला था आपका शो होने लगे है? गौरव कपूर भाई के प्रोफाइल से। वो गौरव कपूर मेरे पहले शो में, मेरा पहला ही शो था वो दिल्ली में। है। वो बता रहा था, वो कुछ तो बड़ा प्यारा सा कैफ़े था, ला एनविया रूज करके ऐसे नाम था। तो वहाँ पे मैंने बुलाया था, मेरा पहला ही शो था। मैं तो मैं क्या करता था, जो जो मेरे अकाउंट में ऐसे बंदे जुड़े हैं जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, तो मैं भेज देता था मेरा शो है, आप आना फ्री हो तो, ऐसा करके। तो आया भाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था। भारत पाकिस्तान के मैच के दिन मैंने मेरा शो सोल्ड आउट करके, पहला शो था मेरा, क्या बात और है। मैंने सीधा पता नहीं पंगा ले लिया, तो क्योंकि मुझे पता नहीं था। बट मैंने कहा अब जो जितने आएंगे सुना देंगे। पूरा हुआ, और किसी ने भी कोई भी फ़ोन निकाल के ये नहीं देख रहा है कि अब क्या स्कोर चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है। इतना मेरे को एनकरेज मिला कि भाई शो तो वो तो हम देख लेंगे, फिर रिकॉर्ड तो मिल जाएगा कुछ। तो दैट वाज समथिंग। मेरे को याद है उनकी स्टोरीज आ रही थी कि अगर ये बंदा क्या गजब है, क्या परफॉर्म, मतलब उस टाइम वो व्लॉग बहुत करते थे, हाँ, मुझे तो याद उस है टाइम ना। उनकी स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती थी, तो तब नहीं मुझे नहीं, इट पता वाज चला। क्रेजी, मज़ा आ गया था। इवन मेरा जो पहला लाइफ का पहला स्टैंड अप कॉमेडी जो देखा था, मैंने गौरव कपूर का ही देखा था। अच्छा। गुड़गांव में ही गया था मैं, एक्सो पे। भाई यहाँ से उसके मैं पागल हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत लोगों की कॉमेडी देखी, बट मुझे पर्सनली उतना हंसा नहीं पाए थे। एंड
क्रेजी था, मतलब वो उनका उनका वो सेट भी क्रेजी था भाई, वो जो पिस्टल वाला जो है। हाँ, सच के मेरे दोस्त और थे मेरे साथ 2, सब पागल। तो उसका हो गया। रवि गुप्ता से मेरे बड़े प्यारे कनेक्शंस हैं, रवि गुप्ता मुझे सही लगता है बंदा। और कौन है मेरा उनसे मिलना रह गया है, किनसे? होपफुली रवि गुप्ता से। रवि गुप्ता से तो आप मिलोगे तो आप पागल हो जाओगे। वो उनकी तो बातें ही, मतलब कब वो यू टर्न मार ले बात करते करते भगवान ही जाने। नहीं, वो बहुत सही बंदा है। वो कॉमेडी के साथ में ना बड़ा पढ़ने लिखने में, साहित्य वाहित्य में बड़ी रुचि है। उन्होंने भी बुक भी रिलीज की हाँ, अपनी। अभी भगत सिंह पे उनकी कोई बुक भी आई है। मतलब सही बंदा है। आपको बड़ा, मुझे लगता है आप अपना, मैं भी समझता हूँ ना, जैसे आपका वाइब मैं समझ गया हूँ, आपको मज़ा आएगा उनके साथ। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत प्यारा आदमी है वो। तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं साथ देने वाले, बट ओवरऑल बड़े लोग, ऐसे रैंडम लोग बहुत हुए हैं जिन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है। जैसे कहीं पे होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट करना है, मैं शुरू में जैसे मैं कभी एक दो बार क्राउड फंडिंग के लिए कुछ डाला मैंने, तो लोगों ने सपोर्ट किया। और इतने सारे शहरों में जिन्होंने मुझे होस्ट किया, मेरे जो बाटी ग्रुप है उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया शुरू से। उसमें भी कुछ लोग हैं जो एकदम फैमिली हो चुके हैं। बड़े लोग हैं यार, मुझे अच्छे लोग मिले यार, मतलब क्या पता बात नहीं है भाई। क्या है, मतलब कुछ तो है भाई मेरे अंदर। कॉलेज का बताइए भाई, मैं आपकी फेसबुक की स्टोरीज देख रहा था, एकदम लॉन्डर स्टाइल। कॉलेज में तो यार, अब जो बंदा कॉलेज में अगर लाइफ का लोड ले रहा है ना, मतलब कि जी कब रहे हो भाई तुम कॉलेज अरे में यार। मैं बताता हूँ, कॉलेज की इनकी फोटो देखो और फिर अभी इनको देखो और आप इनके गाने सुनो, आप मान ही नहीं सकते ये वही बंदा है। यही होता है ना पाजी यार। कॉलेज में एकदम वो कुछ कुछ होता है का शाहरुख खान, राहुल। राहुल, मैं वो येलो वाली फोटो, तो आपकी येलो टी शर्ट आ, वाली तो फोटो मैं निकालूंगा मैं। आपको भेजूंगा, आप डाल देना चाहे कहीं। आ, यार कॉलेज में क्या है, हम गांव से नए नए निकले हैं। पापा ने कहा बेटा पुत्र जा कर मजे, बढ़िया बस पढ़ लेना, नौकरी वगैरह लग जाना। और एकदम से नहीं होता कि खूंटे से खोल दिया वो बकरा कोई, तो वो जो उछलते उछलते पूरे बाड़े में घूमता है, अपना वही हाल था। और फिर पंजाब है और लवली कॉलेज है, माहौल है, बहुत सही था यार। मुझे लगता है कि वो मेरा गोल्डन टाइम था लाइफ का। इट वाज लाइक बेस्ट। कोई चिंता नहीं आगे की, कोई पीछे का टेंशन नहीं। एंड सीख रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें। वहाँ रह के मैंने इंग्लिश सीख ली। मैं कहीं ना कहीं आज मैं इधर उधर घूम पाता हूँ, बात कर पाता हूँ। वहीं से कहीं ना कहीं अब कंट्री म्यूज़िक सब भी मैं तभी सुन पाया कि मैं वहाँ जाके मैंने थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश भी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि गाँव में रहते रहते तो हुआ नहीं कभी। फिर वहीं रह के मैंने पंजाबी सीख ली। तो पंजाबी सीखी तो सरताज साहब, ये जितने पंजाबी हैं उनको सुना। बाहर अपने पाकिस्तान की तरफ सराइकी है जो अताउल्ला खान मैं आपको सुना बता रहा रहे था, थे। उनको सुना। तो उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ। पूरे देश भर के मेरे दोस्त हैं। अभी आया है अपना दोस्त जो नितिन आया है, वो आसाम का है। मैं कहाँ आसाम के दोस्त बनेंगे, मेरे गाँव वहीं इलाके में रहूँगा तो। लवली गया तो मेरे ऑलमोस्ट हर जगह पे एक दोस्त हैं, उनके साथ मेरा रहने का सीन सेट रहता है। कई बार घूमता था तो सबसे मिलता रहता था। लवली जाना मेरा सबसे बड़ा लाइक टर्निंग मोमेंट था मेरी लाइफ का। मैं मतलब जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की तो पंजाबी में बात की, फिर हमने ज़्यादा पंजाबी कंटिन्यू नहीं की, बट ही इज़ अ फ्लुएंट पंजाबी स्पीकर। पता नहीं भाई, मैं तो ट्राई करता हूँ। मैंने इनसे एक बार फ़ोन पे बात की, इन्होंने मुझसे पंजाबी बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने यार इतना तो मुझे पता होता है आर्टिस्ट राजस्थान से। ये होता है, बहुत बार होता है। अभी मैं बताता रहा हूँ, मैं अभी जब हम लंदन में खाने खाने गए थे तो वो वहाँ सब लाहौरी थे, तो लाहौर की भी वही भाषा है। मैंने कहा, मैं उनसे बोलना शुरू कर दिया, उनको बड़ा मजा आता है। फिर वो क्या होता है कि अपने वो कुछ मुहावरे भी होते हैं ना, जैसे ओ भाई जिन्ना लाहौर नहीं वेख्या होते जम्मिया ही नहीं, है ना। मैं कहा यार लाहौर तो मैं भी देखना चाहना भाई। फिर ऐसे करके बात हो गया। अभी कोई बंदा मिला था कल परसों फ्लाइट में, वो गुजरांवाला से था। और फिर कोई पंजाब से अपने इधर से मिल जाते हैं, तो मतलब सब जगह कहीं ना वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक वो भाषा का इतना गेम है ना। आप जैसे ही पंजाबी आप कोई है तो उनसे पंजाबी में बात करते हो, आपको भी बड़ा होमली लगता है, उसको भी बड़ा होमली लगता है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो एक वो जो आइस ब्रेक होता है ना, वो जो ऐसा ब्रेक क्या होता है, वो तो मेल्ट ही हो जाता है ना। तो वो बड़ा है। अब मुझे रास्ता नहीं मिलता, मैं उससे उसमें बात कर लेता हूँ। यही एक फ़ायदा है कि आप हर कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं, सीखते हैं, तो आप फिर ना आप सब जगह के हो जाते हैं। जी। मेरे को ऐसे लगता है, मैं जब भी पंजाबियों से मिलता हूँ, मेरे अंदर का एक पंजाबी निकल के आ जाता है कि अरे क्या बात है यार, भाई तुमने सरताज सुना है, भाई तुमने वो सुना। वो मैं लंदन में जो मेरे को बंदा एयरपोर्ट नहीं लेने आए थे भाई, है ना, इमरान भाई। तो आमिर भाई। हाँ, आमिर नहीं थे, अच्छा, इमरान थे शायद, है ना। तो वो लाहौर से ही थे। हाँ। भाई आप मानोगे नहीं, हम लोग इतना कनेक्ट हुए उस चीज़ पे। वो सरताज के पक्के फ़ैन, और मेरे को भाई जवानी सब याद है।
और हम लोग जो कनेक्ट हुए, जो मज़ा आया, हम लोग एक दूसरे को गाने सुना रहे हैं कि ये वाला सुना है, वो वाला सुना है, कुछ अलग ही हो है जाए यार भाई ये। एक सरताज छोटा। यार सरताज साहब, मतलब पता नहीं यार, सरताज के फैंस मुझे कहेंगे कि कौन कौन गा रहा है हमारे गाने। कोई नहीं देखता मेरा पॉडकास्ट। देखेंगे देखेंगे, अब हम आ गए भाजी। नहीं नहीं, हाँ जी। मैं उनका चल, मुझे एक गाना वो बड़ा पसंद है, हो पानी पंजा दरियावां वाला नहरी हो गया जी, पानी पंजा दरियावां वाला नहरी हो गया जी, मुंडा पिंड दासी शहर आके शहरी हो गया, देखो के हो जे रंग चढ़े नौजवाना उत्ते, नाम पोरा भी नहीं रहा गुरु दियां शाना उत्ते, मान पोरा भी नहीं रहा गुरु दियां शाना उत्ते, चार अखरां नूं बोलणे दा कोल है नी समा, चार अखरां नूं बोलणे दा कोल है नी समा, नाम गुरमीत सिंह सी जो गहरी हो गया, ओ पानी पंजा दरियावां वाला नहरी। बहुत सारे गाने हैं मुझे बहुत अरे पसंद भाई। हैं, और पता नहीं मैं इतना को क्या बहुत ऊपर भी गाते हैं। मुझे उनका एक पुराना गाना वो भी बहुत पसंद है, आखिरी अपील साडी रद्द हो गई, चुप किदां बैठिए जी हद हो गई, आखिरी अपील साडी रद्द हो गई, चुप किदां बैठिए जी हद हो गई, कहदा कि ਜਿੱਦੀ ਗਲੀ ਅਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਲੀ सरहद हो गई, चुप किदां बैठिए जी हद हो गई। उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत अरे सुंदर है। गजब, वो क्यूट भी इतने है ना भाई, अलग लोग है भाई वो, गजब है उनका और वो। भाई आपका इतने सारे गानों में आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? उनका जो नहीं, सरताज साहब आपका। का, मेरा खुद का, खुद का। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बट मतलब जैसे अभी तो नहीं, मतलब जब आप छोटे होंगे तो पापा नहीं बोलते होंगे कि आओ बेटा कुछ सुना दो, तो अगर आपको अभी बोला जाए कि बेटा कुछ बच्चे सुना दो, सुनाओ, तो क्या सुनाओगे आप? मैं सुनाऊंगा आई थिंक आलसी दोपहर, हो एक जाए भाई। गीत है, मैं कुछ लाइनें सुनाता हूँ। एक आलसी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में, एक आलसी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में, जो नक्शे में भी ना मिले उस छोटे से गाँव में, मेरे दादा मुझसे कह रहे थे कि बेटा कुछ कानून है, जितनी तरह के बंदे दिखते उतनी तरह के खून ओहो हैं, ओहो। उतनी तरह के किस्से हैं हर बंदे के हर घाव में, एक आलसी, ऐसे करके। शानदार भाई, मैं तो सोचा खत्म ही नहीं हो कॉल, थैंक बट यू सो मच करना पड़ेगा। बट जी भाई। उसके पहले क्विक भाई, सबको इससे गुजरना पड़ता है, ये क्विक चलो। फायर राउंड भाई। क्विक फायर से मुझे बट बड़ा डर लगता है, ब्यूटीफुल let's सॉन्ग go। भाई, ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरा ये सुना हुआ है, मतलब मैं बता दूं, मैं हाँ, आपको सुनता थैंक यू, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपका फेवरेट आर्टिस्ट म्यूजिक में किस में? किसी में भी? ओके, सरताज। सरताज। ओके। फेवरेट सिटी टू परफॉर्म? इंदौर। इंदौर। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? जैसलमेर। क्या बात है, आप वहाँ जाके बताते हो, वो आपका कूलिंग ऑफ जगह। हाँ, मैं जैसलमेर हॉलीडे भी नहीं कहूँगा, इस लाइक घर है अपना वो। अच्छा। फेवरेट मूवी? मूवी सेंट ऑफ अ वुमन, अल पचिनो की है। फेवरेट कोट? कॉट है मेरी, इट्स अ फोक सिंगर्स जॉब टू डिस्टर्ब द कंफर्टेबल पीपल एंड टू कंफर्ट द डिस्टर्ब पीपल। ओ खतरू भाई, एक बार फिर से, एक बार फिर से। इट्स अ फोक सिंगर्स जॉब टू डिस्टर्ब द कंफर्टेबल पीपल एंड टू कंफर्ट द डिस्टर्ब्ड पीपल। बहुत सारे हैं ऐसे। एक और है राइटर्स के लिए कि यू कैन नॉट राइट अ गुड सॉन्ग अबाउट अ होर हाउस अनलेस यू हैव बीन इन वन। तो इस तरह के खतरू भाई, खतरू। और बता। फेवरेट क्यूजीन?
मेरे को तो यार देसी खाना ही पसंद है, जो अपने घर का रहता है। भाई अपना बर्थडे मनाना कैसे पसंद करते हैं आप? देखो दोस्त हैं, तो जो दोस्तों को पसंद है, क्योंकि दोस्तों को मज़े आएंगे तो मुझे भी बड़े मज़े आएंगे। और अकेला हूँ तो मैं कोई अपनी पसंद की फ़िल्म देख लूँगा और खा पी के सो जाऊँगा। लाइक मेरे लिए इट्स जस्ट अनदर डे है। बट दूसरों के साथ रहूँगा तो मैं मज़े करूँगा, ऐसा है। मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ, बहुत फ़िल्में देखता हूँ। एक अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हुए हैं जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, बहुत सारी चाय पी लेता हूँ, वॉक्स पे जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कम से कम लोड लूँ। और जब नहीं नहीं झेला जाता तो गालियाँ दे लेता हूँ, एंड दैट्स इट। पर आप बता रहे थे ना उस दिन कि आप जैसे जयपुर जाते हैं तो आप तो आराम से निकल जाते हैं, बट अब थोड़ा मुश्किल तो होता होगा। नहीं नहीं, मेरा अपना सीन अलग है, अपने को वैसे ही मिलते हैं लोग। उसी सेंस में पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ। नहीं, मेरे को तो ऐसे मिलते हैं कि ऐसे, अरे रागिर भाई क्या हाल है, ऐसे अड्डेबाजी पे लोग मिलते रहते हैं, क्या हाल है ब्रो, ठीक है, अरे भाई बड़े दिन से गाना नहीं आया। तो इस तरह का है, मतलब बड़ा ही स्वीट सा। लाइक कोई होता है ना कि गांव में किसी ने कुछ तीर मार दिया और आसपास में मिलते जुलते सब उसके बारे में बस एक्नॉलेज कर दिया कभी कभी, उस तरह का। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब सेलिब्रिटी वाला माहौल नहीं क्या है। बात है। हाँ वही, आप अप्रोचेबल लगते हैं हाँ, बहुत। फन है, मतलब मज़ा आता है। उसके बाद आप क्राउड वर्क करते हैं कि आपको स्टोरी टेलिंग ज़्यादा पसंद है? मैं सब करता हूँ, क्राउड वर्क भी। ऐसे क्राउड वर्क मैं सोच के नहीं करता, बट इंटरेक्ट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली कोई मुझे अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके साथ क्राउड वर्क तो बनता है, ताकि उसको पता चल जाए कि बकचोदी नहीं है। आई रियली होप कि कल एम्स्टर्डम में कोई करे। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा, चलो। आपको बातें करना पसंद है कि टेक्स्ट करना, एसएमएस करना पसंद, टेक्स्ट व्हाट्सएप? भाई, दोस्त को फ़ोन करो तो बातें, हाँ। और कोई भी है तो टेक्स्ट करो चुपचाप। मैं फ़ोन नहीं उठाता, मेरे को फ़ोन उठाना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको इनविजिबिलिटी या सुपर स्ट्रेंथ मिले, ओके। आप क्या लेना चाहेंगे? मतलब आप इनविजिबल होना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली होने? मुझे लगता है मैं शक्तिशाली बनना पसंद करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि दिखते रह के कुछ अच्छा काम करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बात है। ग्रेट आंसर भाई। जी भाई। आपके फेवरेट सुपर हीरो? मेरे फेवरेट सुपर हीरो है बैटमैन। बैटमैन मुझे बहुत पसंद है यार, जिस तरह से वो सेल्फ मेड होता है और बड़ा डिलेमा वाली चीज़ों पे उनका पूरा माहौल रहता है ना। जैसे हर फिल्म में आप देखोगे एक डिलेमा रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बैटमैन अच्छा लगा। क्या बात है भाई। अगर यू गेट अ विश कि आप ट्रेवल बैक कर सके कभी किसी टाइम पे, हाँ हाँ। कब कहाँ जाना चाहेंगे आप? मैं कहाँ जाना चाहूँगा? मैंने एक एक वीडियो देखा था जिसमें ना जगजीत सिंह जी जो हैं, हम बात कर रहे थे, मैं बड़ा सुना है, वो किसी के घर पे ऐसे सब लोग रैंडमली बैठे हैं और गाना गा रहे हैं। आई थिंक वो कुछ तो प्रीति भल्ला ऐसा कुछ नाम है उनका यूट्यूब पे, जिनका वो हाउस गिग कुछ तो था। और वो बैठ के ऐसे रैंडमली, मतलब ना जैसे हम घर पे बैठ के गा रहे हैं, ऐसे गा रहे हैं। आई गेस मैं या तो वहाँ जाना चाहूँगा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। या फिर मतलब ऐसे मल्टीपल अगर है तो ये एक तो ये हो गया। क्या बात है। दूसरा मैं चाहूँगा कि जब अताउल्ला खान लोक विरसा करके उनका होता है पाकिस्तान में, तो जब वो परफॉर्म कर रहे थे किसी लोक विरसा, दो तीन हैं उनके, तो किसी भी एक में जाके मैं अटेंड कर लेता लाइव, तो मज़ा आ जाता। क्या बात है भाई। जगजीत सिंह वाला? हाँ जी, हाँ जी, आई वो एग्री। गजब चीज़ है, देखना आप उनको अगर नहीं देखा तो। एक्टिंग करेंगे, मतलब थम्स अप थम्स डाउन? व्हाई नॉट, मैं तो करूँगा बिल्कुल, मैंने करी है एक बहुत ही खतरनाक। बताइए बस बताइए। वो कभी बाहर ना आए। बताइए बताइए, ये तो बताना पड़ेगा भाई। अरे एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था किन्हीं का, जो ग्रेजुएशन होता है ना फिल्म मेकिंग वालों का। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा भाई इसमें तुझे हम लेना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं एक्टर तो हूँ नहीं यार। तो मैंने ऐसे बोला होगा, लेकिन मेरे मन में तो आपको पता है कि लेट्स डू दैट। हाँ हाँ। फिर उसने कहा भाई एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो आपके जैसा ही है, आपको बस अपने जैसा रहना है। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। तो मैंने वो किया। 2 दिन का शूट होना था, 2-3 दिन का, जो 15 दिन, 10, 12, 13, 15 दिन में हुआ। और उसमें करा मैंने एक्टिंग। और फिर एक बार मुझे डब करने के लिए बुलाया, तो मैंने डब करते हुए देखा, और मेरे से ज़्यादा देखा नहीं गया, बट मैंने डब किया। और उसके बाद वो अच्छा है कि वो एक तो स्टूडेंट फिल्म है, और दूसरा ये कि वो बाहर ना आए, मतलब पर वो यूट्यूब पे तो मिल जाएगी। नहीं,
सर भेजो ना यार। वो भेज के मैं फिर आप दोबारा दिखूंगा नहीं आपको। आई वुड सेंड, कह दूं कि मैं आपको भेज दूंगा बट देन आई वुड हैव टू किल यू। ओह फेवरेट कोट। अरे यार भाई फन। लास्ट 2 क्वेश्चन। जी भाई। सम रिचुअल जो आप शो में जाने से पहले आप ये करते हो? मैं चाय मुझे अगर मिल जाए तो थोड़ा मज़ा रहता है। ओहो। एंड बाकी ऐसा कुछ कुछ नहीं है आई गेस। वेल ऐसा खाना वाना अच्छा खाया हुआ ना दोपहर में, एक शाम को 7-8 बजे शो है तो 11-12 बजे के आसपास एक अच्छा खाना खा लो ना तो बड़ा सही रहता है। ट्राई करता हूँ मैं मैक्सिमम, कोई भी परफॉर्म करे तो मैंने रीड किया है अपने बारे में कि जिस दिन शाम को शो है उस दिन दोपहर में एक अच्छा खाना खा लो पेल के, तो बड़ा हेल्प करता एकदम परफेक्ट टाइम पे मुझे ये आंसर मिला है। है। क्यों? अच्छा। कल शो है ना। हाँ जी, हाँ जी, खाऊंगा दिन में अच्छे से खा लो, खूब पानी पीते रहूँ, उस दिन मेरा ये रहता है कि पानी पीता रहूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट भाई, एम्स्टर्डम में सबसे अच्छा क्या लगा? एम्स्टर्डम में सबसे अच्छा लगा एक बंदा है पाजी आपके साथ मज़ा आया। और मैं मज़ों वाली डिटेल में तो मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा बट इट वाज फन। आपके साथ 2-3 दिन कैसे। अपने महक भाई के साथ भी आप बढ़िया हाँ, घूमे। महक भाई के, अरे मतलब बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लग रहा है यार कि मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे नहीं लग रहा कि मैं कहीं बाहर ऐसे शो करने आया हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कोई दोस्त रहते हैं इधर और मेरे को मौका मिला है तो मैं आया हूँ कि 2-3 दिन भाई तुमसे मिलूंगा, फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। तो वैसा लग रहा है मुझे एक्चुअली। मेरे लिए शहर सबसे ज़्यादा ना ऐसे लोगों से ही रहता है। मैं कहीं अगर आपको बोलूँगा ना कि मेरे को ये शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वहाँ समझ लो मुझे बंदे नहीं मिले ढंग के जिनसे मुझे मज़ा आ जाए। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे एक्चुअली जो हैंग आउट करके जो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा मुझे एम्स्टर्डम में तो ये लग रहा है। फिर घर का खाना मिल जा रहा है मुझे, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। हाँ जी। बहुत ही शानदार लगा राहगीर भाई आपसे बात करके। सेम हियर पाजी। ड्रीम कम ट्रू भी है आपके साथ फाइनली अरे बैठा नहीं, मुझे हूँ, बड़ा गाने मज़ा लगा। सुने मैंने। मतलब ये तो थैंक मेरे यू। लिए खुद का अकेले का सोलो सब परफॉर्मेंस मी था टाइम हो मेरे गया लिए अपना। एकदम। हाँ। नहीं नहीं, मेरे लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। प्लस अच्छा एक होता है ना कि ऐसे बस बात कर रहे हैं टाइप ना, एक होता है कि जी जी क्या हो, हमको पता भी नहीं था हम क्या बात करेंगे, लाइक हम बैठे हैं बस कि देखेंगे दोनों भाई कुछ बात करेंगे। बिल्कुल। एंड मैं दिल से मैं ये कहूँगा कि मैं बड़ा ये ग्रेटिट्यूड रहता है मेरे अंदर कि भाई यहाँ पे मुझे मौका मिला बात करने का, परफॉर्म करने का, यहाँ पे आने का, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भाई। और आप कभी आओ राजस्थान और मिलते हैं आपको।